गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भैया। इलेवेंथ हुआ था शायद कल लास्ट, 12th पर है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भैया। एक बारी बच्चों इतनी देर में सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए। अब अभी तो बच्चे आ रहे हैं, सभी इतनी देर में एक बारी फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भैया। इलेवेंथ हुआ था कल बच्चों, 12th करना है। 12th करना है हमें यहाँ पे। सर यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी कोई हो रही है भाई? मतलब चैप्टर नहीं नहीं, अभी नहीं शुरू कर रहे। कल मन हो गया था, अब मन नहीं है। ठीक है जी, अब ऐसे ही आगे चलाएंगे इससे पहले। सर ठीक है, हाँ जी। लास्ट क्लास में हमने tan इनवर्स इनटू tan इनवर्स ब्रैकेट tan थीटा का थीटा लिखा था, बट उसमें हमें तो थीटा की वैल्यू पता ही नहीं है, वो -π/2 से π/2 के बीच में है। नहीं देखो, नीचे देखो, जिस क्वेश्चन की आप बात कर रहे हो उसमें वो -30 से 30 के बीच आया हुआ है थीटा। तो वो तो उसे सॉल्व करने के बाद आया, बट tan सॉल्व इनवर्स करने के बाद आया की बात नहीं है बच्चे, ठीक है, उसी क्वेश्चन से आया। ठीक है, उस क्वेश्चन का पार्ट है वो। ठीक, तो आप 10 से tan इनवर्स मत छोड़ो ना, पहले पहले आप वो चेक कर लो, चेक करके आप फिर वो सोच लो। बोलते जाओ, साथ साथ बोलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है बस। ठीक है जी, मूवमेंट यहाँ भी आएगा, हर क्वेश्चन में आएगा, आप दोबारा भी सोच के बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 12th क्वेश्चन, x 0 से 1 के बीच में है बच्चों। यहाँ हमें x की जगह कुछ ऐसा पुट करना है कि साइन बन जाए, यूनिकली साइन बन जाए। सभी ध्यान देना, साइन से साइन इनवर्स छूट जाएगा और मैं इजी फंक्शन का डेरिवेटिव ज्यादा आसान से कर लूंगा। ठीक है, लेकिन बताना ये फॉर्मूला कोई साइन बनाने वाला है या कॉस बनाने वाला है, जल्दी बोलो। कॉस बनाना। सर ये तो cos 2a का चौथा फॉर्मूला फील आ रहा है, मतलब 10 पुट करें तो 1 - tan स्क्वायर है अपॉन 1 + tan स्क्वायर है। ठीक है भैया, बात ठीक है, लेकिन एक बार कॉस बन गया तो फिर साइन बन सकता है क्या? बोलो बोलो बोलो। हाँ जी। हाँ सर, क्वाड्रेंट फॉर्मूले से बन सकता है कि cos थीटा बन गया तो उसे sin 90 - थीटा तो लिख ही देंगे। ठीक है भैया, तो ध्यान से सोचते रहना भैया। तो मैं यहाँ x की जगह पुट कर लेता हूँ। x की जगह किसने पूछा था वो क्वेश्चन, नाम दे देना एक बारी, क्योंकि मैं आपके क्वेश्चन को एड्रेस इसमें करा लूंगा।
हाँ हाँ तो x की जगह मैंने tan थीटा पुट कर दिया। ठीक है भैया, तो यहाँ कर लेते हैं हम x की जगह, साथ साथ करते रहना या पहले कर लेना, और जरूरी बातों पर ध्यान दे लेना। x की जगह tan थीटा पुट कर दिया। ठीक है, और ये फॉर्मूला बच्चों cos 2a का होता है cos 2 थीटा, और सबको पता है साइन इनवर्स से cos तो छूटेगा नहीं, तो यहाँ बनाना तो साइन ही पड़ेगा आपको। ठीक है, और किसी भी बच्चे के लिए उतना खास भी नहीं है सर ये साइन इनवर्स और cos थीटा को तो हम साइन 90 माइनस थीटा तो लिख सकते हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा तो लिख सकते हैं। ठीक है भैया, और अब साइन से साइन इनवर्स, अब एक मिनट सारे रुक जाओ, बता दो क्या इस मोमेंट मैं साइन इनवर्स से साइन छोड़ दूं, या मुझे दिखाना पड़ेगा ये एंगल पहला ट्रिपलेट है तो -90 से 90 के बीच है? बोलो। दिखाना पड़ेगा भैया, दिखाना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो यानी कि आपके पास x था 0 से 1 के बीच, आपने x को tan थीटा अज्यूम किया था, यानी tan थीटा था 0 से 1 के बीच। ठीक है भैया, अब आप इसे थीटा निकालो, फिर 2 थीटा निकालो, फिर -2 थीटा निकालो, फिर π/2 -2 थीटा निकालो। ठीक है भैया, और tan थीटा 0 से 1 के बीच है भैया, पूरी इक्वेशन का इनवर्स कर दो। एक बार सोच के बोलना, क्योंकि ये वाला स्टेप इनवर्स के बाद स्किप होता ही है, जल्दी ही करता है हर कोई, तो अभी आपने इनवर्स नहीं किया हुआ ना, तो करना तो जल्दी है भैया, गलत आदत नहीं बनानी। लिखूंगा नहीं मैं हर जगह tan इनवर्स, एक बार tan इनवर्स 0 माइंड में सोच लो। tan इनवर्स यार चलो लिख देते हैं, कोई बच्चा बेकार में तकलीफ में आ जाएगा। tan इनवर्स से tan छूट गया। ठीक है भैया, यहाँ tan इनवर्स 1 आ गया। अब मुझे बताओ यहाँ tan बनाना है कहाँ से कहाँ तक कि tan इनवर्स से tan छूट जाए? बोलो बोलो, पहला ट्रिपलेट है -90 से 90 के बीच, -90 से 90 के बीच 0 पर ही tan 0 होता है, tan 0 पर ही 0 होता है, तो यहाँ tan 0 लिखोगे, tan से tan इनवर्स छूट जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ tan बनाना है -90 से 90 के बीच, -90 से 90 के बीच भैया ये +1 है, tan कितने डिग्री पे +1 होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 डिग्री पे, तो माइंड में सोचो यहाँ tan 45 लिख दोगे, tan से tan इनवर्स छूट जाएगा 45। कोई कंफ्यूजन है किसी को? ये जो सेकंड स्टेप किया है ना, tan इनवर्स इनटू tan थीटा, तो वो कैसे छूट गया और थीटा कैसे आ गया? नाम स्नेहा, क्या लास्ट क्लास अटेंड नहीं की क्या बच्चे? फिर वो समझ नहीं आया। नहीं, लास्ट क्लास अटेंड की थी कि नहीं की थी ये बता Yes, दो बस। हाँ जी, यस सर। तो लास्ट क्लास क्यों नहीं पूछा? तब कहाँ सो गए थे हैं? अब आप चीजें बार बार ऐसे, मतलब 12th क्लास में ऐसे कैसे चलेगा भाई? मैं छठी का बैच थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, आप पहले तो बोले नहीं, अब आपको याद आ रही है बातें। ठीक है, सर आपके आवाज कम आ रही है थोड़ी। अरे भाई तेज आएगी तो गुस्सा हो जाएगा ना फिर। हाँ ध्यान से सुनो स्नेहा, ध्यान से सुनो, क्या कल प्रॉपर्टी लिखी थी या सो रहे थे? क्या प्रॉपर्टी लिखी थी बताओ जल्दी से। tan inverse tan theta is equals to theta when theta is between -π/2 to π/2। क्या चाह रहे हो बताओ, इसके अलावा पूछते जाना, घबराना मत, चाहे डांट सुननी पड़ जाए। बोलते रहना, घबराओ मत, डरो मत, नहीं डांट रहा। क्या पूछना चाह रहे हो? और कि जो हमने ये इससे ऊपर ये जो बीच वाला है tan इनवर्स tan थीटा, तो थीटा तो तब लिखेंगे ना जब हमें पता हो कि थीटा की वैल्यू -π/2। अभी अभी चेक करो ना, निकालो तो सही एक बारी। मान लो ये छूट रहा है जबरदस्ती, अब निकालो तो सही, या इसको मत छोड़ो, यहाँ निकाल लो। ये आ गया 0 से 45 के बीच, और 0 से 45 के बीच ये कुछ है। ठीक है भैया, तो 0 से 45 के बीच तो छूटता ही है, ये दिख तो रहे हैं कॉर्नर इसके इसी वक्त। ठीक है, अब सही है क्वेश्चन, मैं कुछ और सोच रहा था, मैं सोच रहा था आप प्रॉपर्टी भूल गए। ठीक है, ये वैलिड बात है आपकी, ये सही क्वेश्चन है आपका। दोबारा एक बार सही पूछ रहे हो आप कि सर यहाँ tan इनवर्स से tan कैसे छोड़ पा रहे हैं हम। अच्छा मुझे बताओ, तब छूट जाता जब थीटा 0 से 45 के बीच होता, मतलब -90 से 90 के बीच होता। बोलो तो सही एक बारी। ठीक है, तो आप इसको कुछ मत करो ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीजें स्किप की हुई है ना, तो वो आप सोच के दिक्कत में आ रहे हो, और कुछ नहीं, इसको कुछ मत करो आप। ये आ गया 0 से 45। ठीक है, ये जो भी चीज है 0 से 45 के बीच में, तो अब तो छूटेगा ही छूटेगा। कहानी क्लियर है कि नहीं? यस। खैर, ये आ गया 0, ये आ गया थीटा, ये आ गया 45 डिग्री। ठीक है, लेकिन थीटा आया भैया, अभी मेरे को -2 थीटा चाहिए। ठीक है, ये छोटा मूवमेंट होगा, लेकिन सब बच्चे बता देना भैया, -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या ध्यान देना है फटाफट से? साइन से। ठीक है, साइन, आप प्लस माइनस को भी साइन बोलते हो, ग्रेटर स्मॉलर को भी तो साइन वो ग्रेटर स्मॉलर वाला सिंबल। ठीक है, तो रिलेशन बोल दो, चेंज हो जाएगा, पहले स्मॉलर था अब ग्रेटर। शब्द तो अच्छे रखो,
ठीक है, सारे बढ़िया बच्चे हो। ठीक, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऐसे हो गया। ठीक है, स्मॉलर ग्रेटर हो जाएगा, सारे बच्चे ध्यान देना भैया। लेकिन -2 थीटा नहीं सर, 90 - 2 थीटा चाहिए, तो सब में 90 ऐड कर दो, पूरी इक्वेशन में 90 ऐड कर दो। ठीक है भैया, तो 90 - 2 थीटा 0 से 90 के बीच आ गया। बताना बच्चों ये कौन सा ट्रिपलेट वाली इनवर्स थी, दूसरा ट्रिपलेट या फर्स्ट ट्रिपलेट? फर्स्ट ट्रिपलेट में साइन इनवर्स से साइन छूटता, जब ये एंगल जो आपने याद किया था वो बोलो, कहां से कहां तक हो? -90 -90 से 90। क्या ये -90 से 90 के बीच ही है या उससे बाहर की बात है? ठीक है उसके अंदर ही भैया, -90 से 90 के बीच ही आता है, 0 से 90। ठीक है भैया, साइन इनवर्स से साइन छूट जाएगा, यानी ये आ गया π/2 - 2 थीटा। ठीक है भैया, इसे हम कहते हैं कि जब हम इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री छोड़ रहे हैं तो हम डोमेन को सेटिस्फाई करा रहे हैं। ठीक है भैया, कि वो -90 से 90 के बीच है या नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा है या नहीं है। अब वापस क्वेश्चन आपका एक्सडिपेंडेंट था, इसे वापस एक्सडिपेंडेंट ले जाओ, तो ये आ जाएगा π/2 - 2। ठीक है भैया, और इसे एक्सडिपेंडेंट बदल ले जाऊंगा तो थीटा की वैल्यू एक्सडिपेंडेंट निकालूंगा, तो ये tan इनवर्स x आ जाएगी। ठीक, और यहाँ आप थीटा की जगह tan इनवर्स x डाल सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी को दिक्कत है तो बोलो। अब ये y डिपेंडेंट ऑन x हो गया भैया, अब डेरिवेटिव कर देते हैं। ठीक है, π/2 का 0, कांस्टेंट का 0, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट सेम, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x²। ठीक है, -2/1 + x² डेरिवेटिव आ गया। कंफ्यूजन है तो जरूर बोलना, सोच समझ के करना, दिक्कत है तो बोलना। नेटवर्क इशू के वजह से लेट है। दोबारा बोलो एक बार, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। नेटवर्क इशू के आवाज लेट हो गया था, नेटवर्क इशू की वजह से। ठीक है, वो अभी भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी सुन पा रहे हो आप? जी भैया। ठीक है, कोई कर रहा है तो बच्चों हैंड रेज कर दो, बाकी बच्चे आगे निकलो, वैसे ही है, अब ऐसे ही है। ये वाला पार्ट जो कर जाएगा बस वो ठीक कर ही रहा है। ठीक है भैया, डोमेन सेटिस्फाई कराने हैं आपको। जल्दी करो मयंक। भैया नेक्स्ट, थर्टींथ, y इक्वल है cos इनवर्स 2x/1 + x²। ठीक है भैया, और x है -1 से 1 के बीच। साथ रहो एक मिनट। ठीक है, अब देखो, इतना इनडायरेक्ट बोलने का मतलब नहीं होता कि जब आप सोचोगे तो आप बोलोगे बाहर cos इनवर्स है तो अंदर क्या पुट करेंगे, cos बन जाए। रूल तो वैसे यही होता है। ठीक है भैया, लेकिन अब आपकी कुछ तो प्रैक्टिस होती है। तो बच्चा कह रहा है मैं, मतलब ये फॉर्मूला तो जो है, जितने भी फॉर्मूले मेरे पास 2 tan/1 + tan² का है, और 2 tan/1 + tan² बच्चों cos बनेगा या साइन बनेगा, जल्दी बोलो। ठीक है, और साइन बनेगा तो साइन और cos इनवर्स तो कैसे छूटेंगे, यहाँ cos इनवर्स है, यहाँ cos बनाना है। लेकिन आप सोच चुके ऑलरेडी, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ है, सर साइन को तो cos हम कोऑर्डिनेट फॉर्मूला से बना लेंगे, तो साइन की जगह हम cos 90 - थीटा लिख लेंगे। मेन बात वो आ गई। ठीक है भैया, कि वो डोमेन सेटिस्फाई कराने पड़ेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ x की जगह tan थीटा पुट कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली ये 2 tan/1 + tan², यही फॉर्मूला बन सकता है इस मोमेंट। कल कोई बच्चा एब्सेंट था तो हैंड रेज कर देना भाई, तकलीफ में आ जाओगे, नहीं तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं आपको बताना पड़ेगा, और क्लास अटेंड नहीं की हो तो रिपीट भी ना लियो मान लो। तो 2 tan/1 + tan² थीटा, ये फॉर्मूला हो जाता है बच्चों sin 2a का, sin 2 थीटा। ठीक है, बच्चा कह रहा है नहीं सर बाहर cos इनवर्स है, अंदर cos बनाओ। तो भैया साइन को cos बनाना तो इजी है। साइन थीटा को आप क्वाड्रेंट फॉर्मूलों से cos 90 - थीटा लिख सकते हो। अब आप फिर रुक जाओ, और ये वाला मोमेंट अब की बारी आप सारा का सारा बोलने की कोशिश कर लेना, माइक बंद करके या माइक खोल के। cos इनवर्स से cos
पहला ट्रिपलेट है, पहले बताओ, या दूसरा ट्रिपलेट है ये? सेकंड दूसरा ट्रिपलेट में cos इनवर्स से cos कब छूटेगा? जब ये एंगल 0 से 180 के 180 बीच हो, 0 से 180 तक हो। ठीक है भैया, तो ये एंगल बताना है 0 से 180 तक है, जबकि उसने x दिया हुआ है -1 से 1, तो x की जगह आप tan थीटा डाल सकते हो। ठीक है भैया, पूरी इन इक्वेशन का इनवर्स कर दोगे, मैं लिख ही देता हूँ tan इनवर्स -1। वैसे कुछ बड़े शॉर्टकट फॉर्मूला होते हैं इसके, अभी बोलना नहीं चाह रहा क्योंकि कॉन्सेप्ट को रूल्ड आउट कर दिया ना तो काम खराब हो जाएगा थोड़ा सा। ये ऐसे आगे बच्चों, ऐसे। ठीक है, पूरी इन इक्वेशन का tan इनवर्स यूज कर दिया मैंने। ठीक है, 1 मिनट साथ रहना, सभी जवाब देना बच्चों इस वक्त। tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, यहाँ 10 बनाना है, 10 से tan इनवर्स से 10 छूट जाएगा, कहाँ से कहाँ तक जल्दी बोलो? -90 से 90। ठीक है भैया, -90 से 90 पहला ट्रिपलेट। -1 बनाना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ में होगा? फोर्थ में। 1 होता है 45 पर, 0 - 45 कितना आएगा? -45। यानी यहाँ आप ये चीजें बाद में बिल्कुल, मतलब जिस वक्त हम डेरिवेटिव कर रहे हो बिल्कुल लिखने की नहीं होती। ठीक है, और इस पे काफी ज्यादा समय लग जा रहा है, लेकिन लग रहा है तो लग जाने दो। tan इनवर्स से 10 छूट गया, थीटा। ठीक है भैया, यहाँ tan इनवर्स, ध्यान देना 10 बनाना है, -90 से 90 के बीच में tan इनवर्स से 10 छूट जाएगा, और +1 बनाना है तो किस डिग्री पर होगा? इन दो क्वाड्रेंट में, सर इस क्वाड्रेंट में होगा 45 पर होगा, तो इसे हम tan 45 लिख सकते हैं। tan इनवर्स से 10 छूट गया, ये आ गया -π/4, ये आ गया π/4। ये जितना टाइम लिया ना मैंने, मान लो 1-2 मिनट ले लिए इसको बोलने में, सोचने में, 1 सेकंड का काम होता है, शॉर्टकट होता है, इतना सोचा भी नहीं जाता, ध्यान देना। ठीक है, थीटा -45 से +45 आ गया। सर थीटा नहीं, -2 थीटा चाहिए, पूरी इन इक्वेशन को -2 थीटा से मल्टीप्लाई करा दो। वो आपको पता है माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिलेशन पलट जाएगा, स्मॉलर ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, ये -90 हो जाएगा, ये +90 हो जाएगा, साइन भी बदलोगे और डबल भी करोगे, ध्यान देना, रिलेशन पलट जाएगा, स्मॉलर का ग्रेटर। सर 90 - 2 थीटा चाहिए, तो पूरे में 90 ऐड कर दो, तो ये 90 में 90 ऐड करोगे 180 हो जाएगा बच्चों। यहाँ 90 ऐड करोगे 90 - 2 थीटा, यहाँ 90 ऐड करोगे 0। सारे बच्चों बताओ ये एंगल कहाँ से कहाँ तक है? जल्दी चेक करके 0 से 180 0 से 180 दिखाया ना भैया, तो अब cos इनवर्स से cos छूटेगा ना, तो ये आ गया π/2 - 2 थीटा। क्या डेरिवेटिव कर सकता हूँ इसे थीटा डिपेंडेंट या एक्स डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा? डिपेंडेंट एक्स डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, और यहाँ से ध्यान दोगे अगर आप तो थीटा की वैल्यू निकालोगे तो tan दूसरी तरफ जाके, जो कि हम रफ बोलते ही हैं, tan इनवर्स x हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पुट कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है भैया, अब मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया, 90 का हो गया 0, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एज इट इज, tan इनवर्स x का 1/1 + x²। आंसर। आप में से जिस स्कूल में ये या तो इनवर्स सिगो का डेरिवेटिव ये एक्सरसाइज हो गई है तो बताना जरा, जिस स्कूल में हो गई है और आपने थोड़ा देखा था, समझ में आई कि नहीं आई, लेकिन देखा था। ठीक है, बताओ किसी के में तो हुई होगी, और किसने ये मतलब डोमेन सेटिस्फाई कराए हैं? किसी ने कराए हैं क्या? स्कूल टीचर ने? पुष्टि मेहता बताओ, कराए हैं क्या? हाँ या नहीं तो बताओ। सर नहीं, हमारा तो कराया। एक क्लास में खत्म हो गया। एक क्लास में डायरेक्ट हो गया था। ठीक है जी। हाँ जी सर। महक शर्मा, बाकी बच्चों भी? हाँ जी, कराए थे ये? नहीं कराए थे। ठीक है भैया, तो बोर्ड, मैंने ये कहा था अभी मैं जरूरत कंसेप्ट के लिए बोल रहा हूँ आपको, बोर्ड के लिए क्या बोलूंगा वो बाद की बात है। ठीक है, आप अपने स्कूल टीचर को भी सुन लो एक बारी, क्योंकि मेरे कहने को भी आप क्यों मानोगे। कोई कर रहा है तो हैंड रेज करिए, आगे बढ़ जाइएगा, अगला क्वेश्चन निकालिएगा। ये मानो इनवर्स को बेटर तैयार हो गई आपके इस चक्कर में ना, अगर हम ये कंसेप्ट भी सुन रहे हैं तो। और जरूरी है, कंसेप्चुअल जरूरी है नंबर लेने के लिए। बस बहुत लोग छोड़ देते हैं, मैं भी छोड़ सकता हूँ, मैंने भी छोड़ा होगा कभी ना कभी, और शायद इस साल भी बाद में मना कर दूं। ठीक है भैया, कि भाई एनसीईआरटी तो करती नहीं है डोमेन सेटिस्फाई, एनसीईआरटी भी तो यही क्वेश्चन एग्जाम्पल में कर ही रही है। ठीक है भैया, तो फिर हम भी क्यों करें? और सब में देखो सेटिस्फाइंग आ रहे हैं, सब में सेटिस्फाइंग आ रहे हैं, किसी में आउट जा नहीं रहे। नेक्स्ट सर आउट जाएंगे तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे आगे? नहीं, फिर उसे सेट करना पड़ता है। ठीक है,
हाँ सेट ना हो तो मान लो डिफाइन नहीं है, लेकिन सेट हो जाता है वो। डिफाइन क्वेश्चन ही तो पूछेगा, ऐसा क्यों पूछेगा कि जिसे किसी ट्रिक से भी सेट ना किया जा सके। क्वाड्रेंट फॉर्मूलों से आगे पीछे करके ना उसे उसी बीच सेट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली सही बताऊं ना वो सीबीएसई का सिलेबस नहीं है। फिर मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरे को इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए, मेरे को सैंपल पेपर कराने हैं 12th में, और 12th में भैया सैंपल पेपर में कोई भी क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा ना वो मन खराब होगा, ये बोल के नहीं यार ये तो आउट ऑफ स्कोप है, ये सैंपल पेपर वाले ने छाप दिया, हम नहीं करने वाले, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता हर जगह ऐसे ही बोल देंगे, तो इसलिए थोड़ा सा छू लिया है। एक दो बार आएगा वैसा क्वेश्चन कर लेंगे, पेपर में आना नहीं है, बोर्ड में आना नहीं है, बोर्ड में सेटिस्फाइंग ही आने हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा छूने में कोई बुरी बात होती नहीं है। बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं ना, कोई स्कूल का एग्जाम थोड़ी तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ, 13th हुआ ना, 14th y इज इक्वल है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x है -1/√2 से +1/√2 तक। ठीक है, 1 मिनट बच्चों सारे आ जाओ। देखिए कल को एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ जो कि बहुत काम आएगी, ठीक है, जवाब देना। वैसे आप में से किस किस को दिख रहा है क्या पुट करें कि ये यूनिकली साइन बन जाए? प्रियांशु बेटा। विशाल कुछ कह रहे थे, आप भी बोल लो पहले अपनी बात। अरे कोई कुछ कह रहा था, बोल दो क्या कह रहा था। ठीक है, जिसको दिख रहा है, चलो जिसको दिख रहा है, महक हो गई, दिव्यम हो गया, भव्य हो गया, ठीक है भैया, कि सर दिख रहा है क्या पुट करें? मैं कह रहा हूँ कल को ना दिखे, जिन बच्चों को अभी क्लियर है, फॉर्मूला याद है, उन्होंने दिमाग चला लिया, मान लो आप सोच ही नहीं पा रहे, डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे, तो कोई ट्रिक दोगे मुझे जिससे मुझे दिख जाए कि मैं यहाँ क्या पुट करूं कि एक्स मतलब ये पूरा यूनिकली साइन बन जाए? सर पहले हम साइन डाल के चेक करेंगे क्योंकि वहाँ साइन इनवर्स है इसलिए। नहीं वो तो ठीक हो गया बच्चे, वो तो जब चेक, कुछ छोटा सा मूवमेंट ले, मैं ये लिख दूं, ऐसा कुछ लिख दूं, ठीक है भैया, बता एक्स की जगह क्या पुट करेगा कि 10 बन जाए? छोटी बात है वैसे तो, घटिया सा है। प्रियांशु साथ रहना, एक्स की जगह क्या पुट करेगा कि 10 बन जाए? ले सर नहीं पता। अरे आसान था, पुट ओके हो रहा था, ये आप कर लोगे अभी थोड़ी देर बाद आएगा तो। ठीक है सर, एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट कर लो, ये ए स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन आके रूट ए 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का रूट कॉस, ए से ए कट जाएगा, साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ भैया, सारे ध्यान देना जरा, ये बाद की बातें अभी बताने की शुरुआत कर रहा हूँ, रटना कुछ नहीं है, तैयारी होगी लेकिन सोचोगे तो होगी। इस पूरे में क्या पुट करें कि ये यूनिकली साइन बन जाए? कभी फंस रहे हो, ठीक है, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन कोई हो गया है तो मजबूरी में करना है काम, वैसे मत करना क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो भैया इस पूरे को हम क्या बनाना चाह रहे हैं, बताना है सारे बच्चे, इस पूरे को हम क्या बनाना चाह रहे हैं? साइन। इस पूरे को साइन थीटा के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकालने की स्क्वायरिंग वगैरह करके जैसे भी कोशिश करो, इक्वेशन है, एक्स निकालो, अपने आप पता लग जाएगा एक्स क्या डालें कि ये साइन बन जाएगा। लेकिन ये बहुत बाद की बात है भैया, और कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चन होते हैं लेकिन होते हैं, ठीक है भैया। लेकिन रूल एक बार ही बोलूं तो सही, फिर जैसे जैसे चीजें आएंगी देखते रहेंगे। बच्चा सर अभी क्या करें? ठीक है, आसान तरीका यही होता है भैया, पुट कर करके देखो ना कि साइन कैसे बनेगा, और उसमें हेल्प ये होती है, आपको साइन बनाना है तो साइन के फॉर्मूले तुम्हारे पास, छोटी सी तो जिंदगी है तुम्हारी जिसमें तुमने साइन के सिर्फ 4 फॉर्मूले पढ़े हैं, साइन 2 है, साइन 3 है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। तो एक एक करके देख लेना। साइन 2 है सर, साइन 2 का तो ऐसे होता है 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, यही ठीक लग रहा है सर। तो एक बार ही सोचो 2 साइन ए, यहाँ साइन ए बनाना हो तो एक्स की जगह क्या पुट करोगे? साइन थीटा। लेकिन सर एक बारी सारे बच्चे बोलना भैया, एक बारी मैंने एक्स को साइन थीटा बोल दिया तो दोबारा दूसरी बारी में उसी क्वेश्चन में एक्स को कुछ और बोल सकता हूँ या साइन थीटा ही बोलना पड़ेगा? साइन थीटा बोलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन ये था, लेकिन बच्चा कह रहा है सर बन तो गया, क्या बात कर रहे हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का रूट कॉस, साइन डालने से ही बन गया। ठीक है भैया, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह बच्चों डाला मैंने साइन थीटा, ये डायरेक्ट कर लेना 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का रूट कॉस थीटा। ठीक है भैया, y इज इक्वल है साइन इनवर्स 2 साइन ए कॉस ए, फॉर्मूला होता है साइन 2 ए। ठीक है, इस वक्त बताना साइन इनवर्स से साइन छूट जाएगा क्या? छूट जाएगा क्या? नहीं भी कब छूटेगा? जब ये एंगल पहला ट्रिपलेट है, कहां से कहां के बीच में हो? -90 दो तीन एक्सरसाइज इनवर्स का ही छोटा सा चैप्टर, ठीक है, बड़ी जल्दी पूरा होगा, बस थोड़े बहुत कंसेप्ट और पकड़ने पड़ेंगे हमें कि यहाँ कई चीजें हमने रट ली हैं, वहां थोड़े से कंसेप्ट कर देंगे उसके। ठीक है भैया, तो एक्स की जगह साइन थीटा डाल दिया हमने भी, थीटा देखने के लिए कि थीटा कहां से कहां तक है। ठीक है, आप मेरे से पहले करके देखो ना इस बारी, कहो तो और छोटे से फॉर्मूले बता दूं जल्दी हो जाए।
ठीक है, बता दूं, अभी बता दूं, बाद के लिए क्या इंतजार करना है, बाद में तो रीजन ले लेना बस, और क्या चाहिए। ठीक है, देखो यार रहने दो, काम खराब होगा और टाइम लग जाएगा जरा सी बात में। साइन इनवर्स यूज कर रहा हूँ भैया, साइन इनवर्स से साइन छूट गया थीटा, साइन इनवर्स ये 1/√2। चलो जल्दी बताओ, साइन इनवर्स यहाँ है, साइन बनाना है कहाँ से कहाँ के बीच में, जल्दी से -90 से -90 +90 के बीच में। ठीक है, और -90 से +90 के बीच में साइन किसी ऐसी डिग्री पे बनाना है कि माइनस का आंसर आए। इन दो क्वाड्रेंट में साइन माइनस का यहाँ होता है, 1/√2 45 पर होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन से बैक मारोगे 0 - 45 -45 आएगा, यानी आएगा साइन इनवर्स साइन -45। तो बस अब कितना लिखोगे यार, बन गया -90 से 90 के बीच, साइन इनवर्स से साइन हटाओ, माइंड में ही लिखो मत। ठीक है, और यहाँ देखो साइन बनाना है, पहला ही ट्रिपलेट है, साइन इनवर्स से साइन छूटेगा, -90 से 90 के बीच में पॉजिटिव नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 45 पर होगा, 0 + 45 45, साइन 45 सोचो, माइंड में लिखा, साइन इनवर्स से साइन छूट गया, ये आ गया 45। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। सर थीटा नहीं ना, 2 थीटा चाहिए था ना, तो कर देना पूरे का डबल, तो 2 थीटा ये आ जाएगा -π/2, ये आ जाएगा +π/2, डबल करा है, 45 का डबल 90 ही होगा, ये आ गया। वाकई एंगल -90 से 90 के बीच है, साइन इनवर्स से साइन छूट गया, ये आ गया 2 थीटा। ठीक है, थीटा को वापस x कन्वर्ट कर लो, यहां से थीटा की वैल्यू निकालोगे साइन इनवर्स x आएगी। ठीक है भैया, यहां डालोगे साइन इनवर्स x आएगा, और डेरिवेटिव अब कर देते हैं। कोई भी बोल देना भैया जरा फॉर्मूला में भूल सा गया, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/√1 आंसर ध्यान से करिए, जल्दी से जल्दी करिए, ये इजी है, ये इंटरेस्टिंग सबके लिए बनेगा, कोशिश करते रहना। बस मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट फालतू वाला बोल दिया किसी हद तक, लेकिन इजी बनेगा, ये मजेदार बनेगा, बहुत मन करेगा इन चीजों को करने का। सर भैया हम मैं sin रीजॉइन थीटा कर लूं एक बार? कर लो। तिशा क्या कह रहे हो? सर हम x = sin थीटा की जगह cos थीटा भी कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, लेकिन फिर ये बिगड़ जाएगा इधर आपका ना, जब आप बना रहे होंगे फिर उसे सेट करना पड़ेगा। ओके सर। हेलो भैया। हाँ जी विशाल बोलो। भैया मैं एक बार रीजॉइन कर लूं? करो भैया। भैया मैं रीजॉइनिंग कर लूं? हाँ कर लो कर लो। बच्चों बाकी सबके पास वीडियो ऑडियो ठीक आ रहा है क्या? जी भैया। यस जी भैया। नेक्स्ट ध्यान देना, फिफ्टीन, ये पेन मत चलाना आप, गड़बड़ हो जाएगा आपसे। ये सुन लेना, एक छोटा सा मोमेंट है, मेरे को नहीं लगता 1 या 2 बच्चों को छोड़ के किसी को पता होगा। ठीक है, सुना नहीं है आज तक आपने, एक बार 11th में शायद कभी मजबूरी पड़ गई थी तो एक बार ही बोला था शायद, कोई मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, तो देखो ध्यान होगा नहीं आप ज्यादा को। सेकंड वर्स 1/2x² - 1 x0 से 1/√2 के बीच है। ठीक है, सभी सामने ध्यान दो भैया, पहले तो आप अपने इस कंसेप्ट पे रहो कि यहाँ सेकंड वर्स है, बताना बाहर सेकंड वर्स है तो अंदर यूनिकली क्या बनाना पड़ेगा, x की जगह कुछ ऐसा पुट करना है कि पूरा क्या बन जाए, जल्दी बोलो, सेक बन जाए। अब सेक के तो हमने 11th में कोई फॉर्मूले पढ़े नहीं है भैया, साइन कॉस टेन के ज्यादा होते थे, कॉट के होते थे। ठीक है भैया, कॉसेक और सेक का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा 11th में आपने, तो भैया फिर वो 10th वाली ऑप्शन आ जाती है ना। और देखो लिखा भी एक रैशनल टर्म है, तो सर 1/cos तो सेक होता होगा ना, अगर यहाँ तो 1 है ही, यहाँ कॉस बन जाए तो सेक बन जाएगा। अब आप सिर्फ डिनोमिनेटर पे ध्यान दो, या कॉस कैसे बने, जिनकी फॉर्मूला लर्निंग जबरदस्त होती है उन्हें डायरेक्ट दिखता है, और ये मूवमेंट कभी ना कभी आपके साथ भी आएगा, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। और जिनको फॉर्मूले हल्के फुल्के याद होते हैं, थोड़े हल्के याद है, वो एक एक करके सोचते हैं यार मैंने कॉस क्या क्या पढ़ा हुआ है 11th में, cos 2 है, cos 3 है, cos a + b, cos a - b, 4 ही बातें पढ़ी है ना। cos 2 जैसा है क्या, cos 2 के तो 4 फॉर्मूले हैं, cos² - sin² वो नहीं है, 2 cos² - 1 ये वही है, 2 cos² - 1 अभी बन जाएगा cos 2 ये। यानी बोलो बच्चों, बोलो कौन x की जगह क्या पुट करना चाहिए यहाँ पर? cos थीटा। ठीक है, तो देखो आप या तो टर्म वाइज टर्म जब नहीं सोच पा रहे तो जो बनाना है कॉस बनाना है, उसके फॉर्मूले ही 3 4 6 होंगे, सब पता है आपको, एक एक करके सोच लो, और ज्यादा अच्छा याद होगा तो डायरेक्ट दिख जाएगा, या प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो भी डायरेक्ट दिख जाएगा। तो एक्स की जगह cos थीटा पुट कर दिया हमने, तो y = अब बच्चा कहेगा ये तो नॉर्मल हो गया, आप कह रहे हो कुछ खास है इसके अंदर,
ठीक है, अभी बता रहा हूँ क्या खास है, ध्यान देना। 2 यहाँ तक तो करते रहो जहां तक आप आराम से कर पा रहे हो, जहां तक कोई बात बदल नहीं पा रही। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया cos 2a का। ठीक है भैया, और 1 cos थीटा sec थीटा होता है, ये हो गया sec 2 थीटा। अब sec इनवर्स से sec छोड़ने जा रहा हूँ भैया, बताना है पहला ट्रिपलेट है या दूसरा। दूसरा। एक बार दूसरा। ट्रिपलेट याद दिला देना, पहला था sin इनवर्स, फिर पहला ट्रिपलेट sin इनवर्स, साइन उसका Cosec उल्टा inverse, रफ बातें बोल रहे हैं हम, ये cosec इनवर्स और tan इनवर्स। tan। इसमें वो जो हम अंदर साइन या cosec या tan बनाए तो -90 से 90 के बीच बनाए। और दूसरा था cos इनवर्स cos थीटा, sec इनवर्स sec थीटा, cot इनवर्स cot थीटा। में इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री छूट जाएगी जब अगर एंगल 0 से 180 के बीच होगा। सर दूसरा ट्रिपलेट है cos sec वाला, ये एंगल सर 0 से 180 के बीच होना चाहिए। अब आ जाओ, अब रुक जाओ, पेन मत चलाना, अब पेन मत चलाना, वाकई थोड़ा सा बेटर है। x की जगह cos थीटा डाल रहा हूँ भैया। ठीक है भैया, अब मेरे को ना यहाँ थीटा ढूंढना है, मेरे को यहाँ थीटा ढूंढना है भैया, और थीटा ढूंढना है तो एक बारी मैं बोल दूं, मान लो पूरी इक्वेशन का cos इनवर्स कर दो, छोड़ो उस बात को। अब आप इसे दूसरे तरीके से, स्नेहा एक बारी माइक पे आ जाओ बच्चे, आपके लिए थोड़ा सा कर देते हैं बेटर। यस सर। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ आप उस बात को भी भूल जाओ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बनानी है आपको, कि हर तरफ cos इनवर्स यूज करना है। अरे बस इसको cos लिखो। 1 मिनट सारे बच्चे साथ रहना भैया, पेन मत चलाना, इवन मेरा से भी ये गलत हो सकता है, इवन सही हो सकता है, आप सिर्फ बात को समझने की कोशिश करो। सबको पता है cos 90 0 होता है, मैं लिख सकता हूँ, ये cos थीटा है। सबको पता है cos 45 1/√2 होता है, 1/√2 को मैं cos 45 लिख सकता हूँ। तो हर जगह मैंने cos बना लिया, और सब कोसाइन पर इन इक्वेशन ट्रू है तो उसके एंगल पे भी ट्रू होगी, तो सारे cos छूट जाएंगे जैसे आप हमेशा बोलते हो, तो लगभग ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, पहले स्नेहा के लिए बात कर रहा हूँ, आप जितने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे आप इनवर्स को दिमाग से निकाल दो, आप ऐसा कर सकते थे वहां पे। ठीक है भैया, लेकिन साथ रहना, करना वैसे ही, बदलना मत बात को, ऐसा कर सकते थे, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन दे रहा हूँ, लेकिन वापस आओ भैया। ठीक है, अब ध्यान से सुनते रहना। मैं ये कह रहा हूँ कि cos की वैल्यू अगर इंक्रीजिंग है तो थीटा की वैल्यू इंक्रीजिंग होती है डिक्रीजिंग, किसी को याद हो, 11th में एक बार ही किया है, डिक्रीजिंग। याद करो ना, ये तो 10th में भी आपने फर्स्ट एक्सरसाइज 11वां क्वेश्चन और उसके 4 पार्ट ट्रू फॉल्स वाले, जिसमें एक पार्ट उसने बोला थीटा के बढ़ने से साइन थीटा बढ़ता है, आपने कहा ट्रू। ठीक है, फिर उसने बोला थीटा के इंक्रीज होने से ये साइन थीटा है। कॉस थीटा सबको पता है, पूरी टेबल पलट जाती है कि कॉस थीटा भी इंक्रीज होता है, आपने कहा फॉल्स, बस वहां बात खत्म हो गई, और उसके बाद ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, कंटेक्स्ट यूज नहीं हुआ इतना ज्यादा, एक मैं कह रहा हूँ एक ही बार आया होगा, 11th में आया होगा। लेकिन देखो जैसे जैसे थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा बढ़ता है या घटता है, ये बता दो बस। घटता है। ठीक है भैया, तो ये जब cos थीटा वाली इन इक्वेशन को आप थीटा वाली में कन्वर्ट करोगे तो इन इक्वेशन के साइन वही रहेंगे या बदलने पड़ेंगे? बदल जाएंगे। ठीक है भैया, ये ध्यान देना। ठीक, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कह रहा हूं मैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। खैर, तो मेरे को यहाँ थीटा निकालना है, मैं जानता हूँ ये cos 90, ये cos 45। ठीक है भैया, मैं इसे लिख सकता हूँ cos 90, वही है, 0 का मतलब होता ही cos 90 है, अभी हमने कोई चेंज नहीं किया इसमें, ध्यान देना, सेम ही लिख रहे हैं। 1/√2 का मतलब होता ही cos 45 है, कुछ गलत नहीं लिखा, सेम है, तो अभी कुछ बदल मत देना। लेकिन सारे बताओ ये इन इक्वेशन cos थीटा वाली है, हाँ या नहीं? जी भैया। तो जैसे ही इसमें थीटा वाली बनाऊंगा रिलेशन चेंज होंगे या नहीं होंगे? होंगे भैया। हो जाएंगे। ठीक है भैया, क्योंकि cos थीटा इंक्रीजिंग होता है तो थीटा डिक्रीजिंग होता है, थीटा डिक्रीजिंग होता है तो cos थीटा इंक्रीजिंग होता है। ठीक है भैया, ये एक मोमेंट है, ये देखो आपने हाल फिलहाल 11वीं 12वीं का ही है ये सारा रूल, लेकिन ये अभी तक प्रैक्टिस में नहीं है और इसके बाद भी नहीं है। ठीक है भैया, तो ये छोटा सा मूवमेंट बेटर हो गया, कहीं इक्का दुक्का क्वेश्चन इस बात का हो सकता है। ठीक है, खैर थीटा सर 45 से 90 के बीच है, हमें 2 थीटा चाहिए, तो पूरे का डबल कर दो ना भैया, तो पूरे का डबल करोगे ये हो गया 90, ये हो गया 180, और चेक कर लेना 2 थीटा 90 से बड़ा है 180 से छोटा है। बताना ये दूसरा ट्रिपलेट है, ये जो एंगल है कहां से कहां तक हो सकता था हमारा, कि इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री 0 से 180 के बीच, और ये 0 से 180 के बीच ही है, उससे बाहर तो नहीं गया? नहीं भैया। ठीक है भैया, तो उसके बीच ही है, तो भैया यहाँ पर आप सेक इनवर्स से सेक छोड़ सकते हो 2 थीटा। तो देखो क्यों नहीं चीजें हम ये करें, एक तो एक बिल्कुल अलग बात हम सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं फंस सकते हैं सैंपल पेपर वगैरह में, तो सीखनी तो पड़ेगी। ठीक है, कुछ ऐसी बातें हैं जो और कहीं बोली नहीं जा पा रही जब हम सीबीएसई पढ़ा रहे हैं, तो वो भी देखो। ठीक है, जो मोमेंट अभी आया फिर आगे मुझे जाना। थीटा वाला कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से नहीं आया। हाँ कोई बात नहीं, दोबारा देखो, मैं कह रहा हूँ जैसे थीटा 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री इंक्रीज हो रहा है, तो कॉस थीटा क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? ये डिक्रीज। ठीक है ना, अब ये कॉस थीटा वाली इक्वेशन है,
उल्टा पुल्टा रिलेशन है, ये तो क्लियर है ना। ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। जैसे ही इसे थीटा वाली बनाओगे इंक्रीजिंग होना चाहिए, डिक्रीज हो जाना चाहिए। ओके सर। आगे बस समझ में। इसलिए ग्रेटर है तो स्मॉलर और स्मॉलर है तो ग्रेटर करना पड़ेगा। ठीक है भैया, थीटा की वैल्यू वापस पलटो बच्चों, यहाँ से थीटा निकालोगे cos इनवर्स x आएगा, यहाँ डाल दो 2 cos इनवर्स x और अब डेरिवेटिव कर दो dy बाय dx। ठीक है, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव आ जाएगा -1/√1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम डोमेन सेटिस्फाई सैंपल पेपर के क्वेश्चनों में ही करेंगे। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी, वैसे नहीं करेंगे। फटाफट कर लो, कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो। सर ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कंसेप्ट कौन कौन से क्वेश्चन लगे? अभी कॉस्ट तक ही लिमिट कर लो, और कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, इतना ही आता है और कुछ नहीं आता। ऐसे तो मैथ्स बहुत बड़ी है, मतलब इस रूल को हम आगे लेके नहीं जा रहे, और ये क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट चेंज भी होता है। ठीक है भैया। भैया हाँ जी। भैया जो सेकंड स्टेप है जिसमें 90 से 45 साइन चेंज हुआ है, वो साइन कैसे चेंज हुआ है वो बता दो एक बार। यहाँ देखो आप, अगर थीटा इंक्रीजिंग होता है तो कॉस थीटा इंक्रीजिंग होता है डिक्रीजिंग होता है? डिक्रीजिंग। ठीक है, अभी कभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे कॉस थीटा, बीच में कॉस थीटा कर लो कि कॉस थीटा 1 से तो छोटा है और 0 से तो बड़ा है। अब इसके एंगल बनाओ। ठीक है, मान लो यहाँ कॉस है, ऐसे सोचो। ठीक है, 0 से बड़ा है सॉरी, और 1 से छोटा है, ठीक है ना, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं? जी भैया। अब मैं इसके एंगल बनाऊँ, ये तो आंसर है ना, कॉस थीटा है ये तो, कि कॉस 0 1 होता है। इसे आप कॉस 0 लिख सकते हो, इसे आप कॉस 90 लिख सकते हो। अब मैं बेकार वाली मैथ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कॉस से कॉस छूट गए, तो क्या बात सही आ गई? थीटा 90 से तो बड़ा है और 0 से छोटा है? नहीं, एक्चुअली तो थीटा इस रिलेशन पर 0 से बड़ा और 90 से छोटा था। यानी जब कॉस से कॉस छोटेंगे तो ग्रेटर का स्मॉलर करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। वही रूल है ये। क्लियर है? ठीक है भैया। ग्राफ से बात बोली जा सकती है, लेकिन मैं ग्राफ पे जाना नहीं चाह रहा। ठीक है, क्योंकि सबको ग्राफ की नॉलेज नहीं है और बात बढ़ जाएगी, और अभी बढ़ानी नहीं है हमें। उसके लिए बोला है जिसको पता है, उसी समझ में आएगा मैंने क्या स्टेटमेंट बोली है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों। फाइव 5.4 अभी भी एग्जाम लायक कोई क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसके बिना एग्जाम वाला कोई क्वेश्चन होगा नहीं। रूल पूरे करा रहा है अभी आपके बेसिक से। ठीक है जी, मैं 5.4 बोलूं, फॉर्मूला लिस्ट आप चेक कर लो। देखो फॉर्मूले में मैंने ये तो लिखवाया था, फंक्शन e की पावर x है, तो बोल देना बच्चों उसका डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x। लेकिन शायद 11th में तो हमने लिखा था, लेकिन शायद हाल फिलहाल नहीं लिखा। log x का डेरिवेटिव अभी 12th वाली लिस्ट में नहीं लिखवाया मैंने, लिखवाया नहीं ना? क्या होता है? 1/x। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल 11th में प्रूफ जरूर किया था हमने। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो ये फॉर्मूला जिसने नहीं ऐड किया कर लो एक बारी। log x का डेरिवेटिव 1/x है। ठीक है, याद भी कर लेना, log x का डेरिवेटिव 1/x है। वापस आ जाओ, अभी कुछ मत करो, बड़े ध्यान से बातें सुन लो अभी। ठीक है, घोटाला कर दोगे आप लोग, जितना भी जानते हो ना, आगे पीछे कुछ भी जानते हो। ये एक एक्सरसाइज में कुछ छोटे पॉइंट हैं, वो 1-2 क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे, लेकिन सुन लेना। वहां तुम साइंस वाले जैसे कई बच्चों ने कहीं ना कहीं तो डेरिवेटिव कुछ ना कुछ किया हुआ है ना, उनको लगता है ये तो हमें आता है। काफी वाइड हो जाएगा ये, सिर्फ उतना नहीं रहेगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है भाई, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करने को कहा है, एक तो फंक्शन को y जरूर बोल देना भैया। ठीक है भैया, सब बच्चे मेरी हेल्प कर दो, 2 या 3 क्वेश्चन तक, उससे पहले कुछ मत करना, पहले 3 करवा दो मिलजुल के, और जो नया रूल सीखना है सीख लो, फिर आप पहले कर सकते हो। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। अभी कोई नई प्रॉपर्टी नहीं बोलनी है, कुछ नया नहीं है पहले में, लेकिन दूसरे में है। तो पहला तो आप रूल बताओ, डिवाइड में फंक्शन है, कौन से रूल से डेरिवेटिव? क्वोशिएंट रूल। सर सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव बोलना, e की पावर x का डेरिवेटिव। e की पावर x। सर इसका तो फॉर्मूला रटा हुआ है ना, तो मतलब कोई टेंशन ही नहीं, अभी तो नया कुछ आया नहीं। क्वोशिएंट रूल हमने 11th में भी सीखा था। फिर न्यूमरेटर एज इट इज,
और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव cos x। cos x। ठीक है भैया, आंसर है। और कोई सिंप्लीफिकेशन तो है नहीं, ज्यादा से ज्यादा चाहोगे ऊपर e की पावर x कॉमन ले लोगे, तो कॉमन लेने से भी फर्क तो कोई पड़ने की बात तो वही है। ठीक है, आंसर है। कंफ्यूजन है तो बोलना फटाफट। कोई रूल नहीं आया, कुछ बेटर नहीं हुआ, ये तो आप पहले भी जानते थे। सेकंड में आ गया नया रूल जो अभी तक आपने कभी सुना नहीं है। जल्दी करो, जल्दी सोच के खुद से करो, खुद से करो, कहीं भी नकल मत लगा लेना। हटा दूं? कोई रह गया तो बोलना, हैंड रेज देना। है ही सिंपल। अब मत करना बस। देख भाई दोबारा समझा दो। समझाऊं दोबारा? ले भाई, मेरा वो नेट चला गया था। अरे कुछ नहीं था, बेकार था, आपने बस क्वेश्चन लिखा तभी नेट चला गया। कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन रूल लगाया। नहीं भैया कुछ इम्पोर्टेंट कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बेकार था। ओके। सेकंड में आ रहा है, नहीं, सेकंड में आ रहा है वैसे पॉइंट, सेकंड में पॉइंट आ रहा है। मैं यही देख रहा था हो क्या रहा है भाई, क्या आप लोगों को नहीं वो बात नहीं है, चलो छोड़ो। इधर देखो, इधर देखो भाई, सारे देखो, ये वाला रूल खास है। ठीक है, और जिनको पता है ना वो जरा बोल लेना, कईयों को कुछ ना कुछ जरूर पता है, और ये मत सोचना कुछ पता होगा सब कुछ तो नहीं पता, गलत हो जाएगा क्यों बोलूं। आप ही बैच को बेटर बनाओगे जब आप बोलोगे तो। ठीक है, मुझे बताओ डेरिवेटिव करना है, e की पावर x का फॉर्मूला x की जगह x है या sin इनवर्स x है? साइन इनवर्स। कुछ भी चेंज हो जाए, जिस चीज का हमें फॉर्मूला ना पता हो भैया, तो उस पर कौन सा रूल लगता है? पहले किसका डेरिवेटिव करोगे? कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे? चेन रूल। एक ही पावर x। ना क्या कर रहे हो यार, पहले को चेन रूल बताना यार मेरे को प्रियांशु। पावर वाला। पहले पावर वाला फॉर्मूला लगाएगा प्रियांशु, बोलेगा ये पावर है या नहीं है, बोलना Yes, sir, प्रियांशु। तो बता इसे फिर पहले बेस सेम पावर में एक कम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं सर, इसमें तो एक ही पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद इनटू में sin इनवर्स ऐसा x का क्यों? डेरिवेटिव। ऐसा क्यों? चेन रूल में तो यही होता है ना सर, पहले e की पावर x का करते ना हैं। ना 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 ना, गलत कर रहे हो आप। ठीक है, पहले वो तो e की पावर x का तो तुमने रटा हुआ है, पहली बात ये समझ लो कि इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी दिन भैया सब ध्यान देना, इसमें क्लियर रहो बिल्कुल, इस पे ये कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये बच्चा बोल गलत नहीं रहा कि आंसर क्या आना चाहिए, लेकिन उसकी वजह इसके पास बिल्कुल गलत है। मैं कह रहा हूँ e की पावर x का तो फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ हुआ था, तो हमने e की पावर x लिख दिया। इस पे x की पावर n वाला मूवमेंट तो आप देखो ही ना, ये पावर वेरिएबल है, बेस कांस्टेंट है, इसका तो प्रूफ हुआ पड़ा था, ये तो रटा हुआ बोलते हो आप। लेकिन अब ये है तो पावर ही, और पावर तुम्हारी इस वक्त बदल चुकी है, तो तुम्हें चेन रूल लगाना है। ठीक है, तू कोई सही वजह बता मेरे को कि यहाँ पावर वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा पहले। क्योंकि इसमें पावर नहीं है ना सर। पावर ही है मेरे भाई, ये सर तो x की जगह लिखा है ना sin इनवर्स x। x पावर नहीं है क्या? चल इसे बोल, पढ़ के बता दे, e रेज टू पावर x ही है ये, या तो बोल दे पावर नहीं है। यस सर, ये पावर है, लेकिन ये फॉर्मूले में e की पावर x यूज करते हैं। तो यार फॉर्मूले में तो ये भी होता है। Yes, कोई sir. वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है, फालतू की बातें हैं। ठीक है, वो उसी एक बात पर लकीर घिसे जा रहा है, सभी ध्यान से सुनते रहना भैया। डेफिनेटली ये पावर है, लेकिन या तो मैं रीजन ना दूं तुम्हें रटाऊं भाई, जब भी e की पावर x जैसे किसी फंक्शन का आप डेरिवेटिव करें, पहले रट ही लेना, रीजन दे दूंगा। e की पावर x जैसे का डेरिवेटिव करें तो है तो एक्चुअली ये पावर, लेकिन चेन रूल लगाते हुए ये चेंज हो ना, x की जगह कुछ और हो तो चेन रूल लगाओगे, तो इसे पावर में काउंट मत कराना, इसे एंगल में काउंट कराना। किस में काउंट कराना? एंगल में। ठीक है, और एक्चुअली अभी एंगल भी नहीं है पावर। बच्चा बोलेगा आप तो गणित बदल दे रहे हो सर, मतलब जो चीज पावर है आप कह रहे हो भाई पावर मत बोलो, एंगल बोलो। तो ये मतलब बिल्कुल नॉन कंसेप्चुअल बात है, इसका कोई रीजन तो दे दो, क्योंकि है तो जुगाड़, चलो जुगाड़ से कर लेंगे, लेकिन जुगाड़ का भी तो कोई रीजन होगा ना, किस वजह से ऐसा बनाया। भाई एक्चुअली चेन रूल कैसे बना था? सब्स्टिट्यूशन मेथड से, अगर आप 2 क्लास पहले जाओगे तो। मैं कह रहा हूँ हमें तो e की पावर x का फॉर्मूला हमने प्रूफ किया हुआ है, x की जगह कुछ और आ गया, तो बोलो फिर आप इसको क्या मानोगे? अगर यहाँ x जैसा सिंगल वेरिएबल ही दिखाना है तो साइन इनवर्स x को कुछ मान लोगे ना, आप u मान लोगे, तो यहाँ u आ जाएगा। अब इसका तुम्हारा फॉर्मूला प्रूफ है, तुम इसका कर दोगे। तो एक बार ही सोचो, जब आप मतलब कि सब्स्टिट्यूट कर करके करोगे, चेन रूल नहीं लगा रहे, आपके पास e की पावर वेरिएबल के डेरिवेटिव का प्रूफ फॉर्मूला है, तो आपने इसको एक नया वेरिएबल रख दिया, तो पहले तो इसी का होगा ना, और इसका डेरिवेटिव यही आएगा। फिर इनटू में जो एक्चुअली पावर थी, फिर इनटू में बाद में उसका हो रहा है, उस पावर का बाद में हो रहा है। सही बताऊं ना, अगर ढंग से बोलने पे आ जाए कोई भी टीचर, तो उसको ये बोलना चाहिए यहाँ पर
कि भैया इसमें हम चेन रूल बदल रहे हैं, इसमें पावर बेस एंगल नहीं होता, इसमें पहले बेस का होता है, फिर पावर का होता है, फिर पावर का कोई एंगल है तो फिर उसका होता है, ठीक है। लेकिन घूम जाओगे गोल गोल और सारे क्वेश्चन खराब हो जाएंगे, तो बात कोई ऐसे नहीं बदलते भैया। जब जुगाड़ी बना रहे हैं आपके लिए तो हम ऐसे बोलते हैं भाई बस इसे एंगल बोल ले, एक्सपोनेंशियल में से एंगल बोल ले बस, और कुछ नहीं है। चाहे कल को e की पावर x है, चाहे कल को a की पावर x वाला है, x की जगह कुछ और आ गया, इसे एंगल बोल लेना, e की पावर x और a की पावर x में एक्सचेंज हुआ है तो, ठीक है भैया। तो आपके सारे क्वेश्चन इधर उधर नहीं होंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब चेन रूल वही है, उसको रोज रोज थोड़ी बदलने वाले हैं, वो थोड़ी सी बेटर बात है और स्पीड से करना होता है, ठीक है। अब बोलो आप, ठीक है, इसे एंगल बोल रहे हैं, बोलो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव करोगे? ये जबरदस्ती की बात होती है, पावर ही है, लेकिन इसे हमने जब हमने रीजन बनाया, चेन रूल को चेक करा, तो एक्चुअली पहले इस पूरे का करना पड़ रहा है, e की पावर x जैसा मान के करना पड़ रहा है, फिर उसके बाद ये पावर वाले का बाद में करना पड़ रहा है, तो हमने इसको पावर की जगह एंगल नाम दिया। अब एक बारी देखना भैया, डेरिवेटिव करना है, सबसे पहले पावर का करेंगे, बोलो इसे पावर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे एक्सपोनेंशियल में? नहीं सर बोलेंगे। बोलेंगे भाई पावर, तो कर ले बेस का। और e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x। देखो प्रियांशु अपनी ये बात तो ठीक कह ही रहा था, पहले इसका होगा फिर उसका होगा, ठीक है भैया, लेकिन रीजन गड़बड़ कर रहा था वो, ठीक है। इनटू अब एंगल का होगा, जो जबरदस्ती हमने अपनी कंफ्यूजन से बचने के लिए इसे एंगल नाम दे दिया, साइन इनवर्स एक्स का। क्या फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स का? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब रूल्ड आउट मत करना भैया, चाहे फर्क नहीं पड़ रहा और आंसर हो चुका है, ठीक हो चुका है, लेकिन अब एंगल के एंगल का भी होगा, क्योंकि कल को x की जगह 2x लिख दिया, कुछ और लिख दिया, तो आप सोचोगे नहीं तो गलत हो जाएगा ना। अब एंगल का होगा, एंगल के एंगल का होगा, और x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, और कल को 2x होगा तो 2 भी आएगा, कुछ और होगा तो वो भी आएगा, ठीक है भैया। आंसर कंफ्यूजन है तो बोलना, यही सीखना है इस पूरी एक्सरसाइज में, और कोई बात नहीं है। चेन रूल जो सीखा था वही है, बस देखो ये हर जगह ना ये इन्हीं में बातें चेंज करता जा रहा है, मतलब यही टाइप दे रहा है। कंफ्यूजन है बोलो, एक एक लाइन के सारे जल्दी जल्दी कर लो, जिसको किसी भी कंसेप्ट पर दिक्कत है बोल देना, अभी पूछ पाओगे, बाद में नहीं पूछ पाओगे, छोटी बात किसी भी हालत में और तकलीफ में आ जाओगे। सर हाँ इसमें हमने बेस का डेरिवेटिव किया है क्या? नहीं, इसमें हमने पावर तो है ही नहीं, पहली बात तो ये पार्ट छूट गया, इसे हमने एंगल ही बोला है। और एक्सपोनेंशियल में हम बेस किसे कह रहे हैं? इस पूरे को बेस कह रहे हैं हम, ठीक है। e की पावर x का फॉर्मूला रटा था ना, जैसे आप कभी sin x का फॉर्मूला रटे cos x, तो वो तो है ही बेस, उसमें कोई पावर है नहीं 1 वगैरह कुछ, 1 को तो पावर में काउंट भी नहीं करते हम, ठीक है। यहाँ हम e की पावर x को ही बेस कह रहे हैं, और ये बात को हमने रटा है इसको, ताकि हम इजीली कर पाए। ये क्लियर है? पहले इतनी बात क्लियर है? तो जब मैंने देखो पावर तो ये पावर में तो मैं काउंट करूंगा नहीं, बेस का डेरिवेटिव करना एक्सपोनेंशियल है ना, पूरा ही बेस है, और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव e की पावर x का e की पावर x ही होता है, सेम कॉपी, बेस का हो गया, ठीक है। करा है हमने, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, बेस का करा है, इनटू अब एंगल का, ये एंगल में काउंट करा रहे हैं, साइन इनवर्स x का जो भी है। कहानी क्लियर है कि नहीं? यस सर। और क्वेश्चन है तो बोलना भैया। भैया e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x, अगर e की पावर x की जगह उसने अगर अभी साइन इनवर्स x दिया था, तब आपने बेस एंगल और पावर कर दिया, और अगर वो x की जगह 2 दे दे तो? देख पहले बेस एंगल पावर को भूल जा, क्योंकि ऐसे तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा बिल्कुल ही, ठीक है ना। अभी भी हम वही पावर बेस एंगल ही पर ही है, ठीक है। बस इस पूरे को बेस बोलना आपको, इसको पावर नहीं बोलना, ये पूरा बेस है और ये उसका एंगल है, ठीक है, ऐसे बोल के करना है। अब तेरी बात बड़ी करता हूँ, अगर यहाँ रूट एक्स आ जाए, इतना सही क्वेश्चन है ना, ठीक है। सर करवा, तू करवा, dy बाय dx, बताइए पावर बोलेगा या एंगल बोलेगा? जल्दी बोल भैया, अगर पावर बोल दी तो भैया धीरे धीरे और मुश्किल छोड़ना होता चला उसको, छोड़, जाएगा। अभी हमने जो सीख चुके हैं वो बात का रीजन कोई नहीं चाहिए, एंगल ही बोलूंगा भैया। एंगल बोलेंगे ना। अब सबसे पहले पावर बात तो है ही नहीं, इसमें बेस का डेरिवेटिव कर। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है बता जरा? e की पावर x ही होता है भैया। x का जो मतलब है वो कॉपी मारना पड़ेगा, यस ठीक सर। है, इनटू अब एंगल का कर, एंगल रूट एक्स का डेरिवेटिव बोल क्या होता है? बोल, फॉर्मूला भूल गया? सुनाए तो थे वीडियो में इतने बढ़िया तरीके से। रूट एक्स। भैया मेरा माइक ऑफ था। 1/2 रूट एक्स। ठीक है, हो गया काम, क्लियर है? यस सर। हाँ जी। और एक रूल देता हूँ, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना सारे बच्चे, इसी क्वेश्चन पे एक और रूल देता हूँ, ठीक है। ऐसे भी समझो, देखो चेन रूल एक्चुअली तो ये होता है, सभी ध्यान देना भैया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करना है, चेन रूल को छोड़ देना एक बारी, जो मैं कह रहा हूँ उसको बोलने की कोशिश करना सारे बच्चे। साइन एक्स का डेरिवेटिव याद है तुम्हें क्या होता है? बोलना फॉर्मूला एक बारी। cos x। cos x। अच्छा, एक्स की जगह एक्स है या कुछ और है? कुछ और है।
तो तुम्हें जो फॉर्मूला याद है तुम वो लगाओ। चेन रूल ही है, ये दूसरे तरीके से बोल रहे हैं। कॉस एक्स का मतलब वही है, चेंज था, चेंज चेंज हो तो गया। जो चेंज था उसका दोबारा करना पड़ेगा। ये है चेन रूल, जो चेंज था उसका दोबारा करना पड़ेगा। अब एक बारी दोबारा हो, मान लो e की पावर रूट एक्स, अभी जैसे भाई कह रहा था हमें डेरिवेटिव करना है, ये e की पावर x जैसा है, बस x का मतलब ही बदला पड़ा है ना, रूट एक्स हो गया, कोई बात नहीं। तो पहले e की पावर x का डेरिवेटिव, e की पावर x का जो मतलब है कॉपी मार, लेकिन बताना x की जगह x ही था या कुछ और था? कुछ और था। तो इनटू में उस कुछ और का और करना पड़ेगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। फिर बदलो इसको, मान लो x की जगह sin x लिख दो, दोबारा एक बारी और आना, देखो अगला लेवल लो। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, तो e की पावर बोलो x की जगह क्या कॉपी करना पड़ेगा? रूट साइन एक्स। लेकिन अगर x की जगह x ही होता है तो काम खत्म था, लेकिन x की जगह कुछ और है तो इस कुछ और का करना पड़ेगा। कुछ और का बोलो, रूट एक्स का रखा हुआ है फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स। पूरा बोलो भाई। अब रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता था? 1/2 रूट एक्स। वही टाइप है, मार कॉपी 1/2 रूट, लेकिन बताना x की जगह x ही था तो खत्म Sin करते, x। लेकिन x की जगह कुछ और है, क्या कुछ और है तो कुछ और लिख, लेकिन इनटू में उस कुछ और का दोबारा कर। और sin x का क्या होगा? cos x। और अगर बुद्धि होती हो ना भैया, जरा सी भी चलानी आती हो, तो ये आपको दिखेगा यार। अगर मैं इसको u मानता, ठीक है, फिर रूट sin x में sin x को v मानता, तो पहला पार्ट होता u वाला, दूसरा v वाला, और तीसरा, और फिर तीनों को मल्टीप्लाई करते यहीं पहुंचते। ये वही रूल है जो डायरेक्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ मैं कह रहा हूं, ऐसे सुन लो, ऐसे यूज मत करना। ऐसा यूज होगा कुछ प्रैक्टिस के बाद, अभी प्रैक्टिस नहीं है। अभी चेन रूल जैसे सिखा रहे हैं ना, पावर बेस एंगल, वही यूज करना है। अभी ऐसे नहीं करना जैसे अभी जो सेकंड वेरिएशन दी है। थर्ड, y इक्वल साथ रहो, सभी साथ रहो, ठीक है। मेरे को एक छोटी सी बात बता दो, ये जो पावर है ये किसकी है? ये पूरे फंक्शन की पावर है या सिर्फ x की पावर है? जरूर बोलना, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। सिर्फ x की है भाई पूरे फंक्शन की कौन बोल रहा था? मैदान में आ जाओ भाई। x की। इसे पढ़ दे जरा, ये क्या लिखा है, सिर्फ इसे ही पढ़ दे। e की पावर x क्यूब। अरे सिर्फ इसे कह रहा हूँ मैं, सिर्फ इसे, जहाँ मेरी दो उंगलियां दिख रही हैं तेरे को। एक्स क्यूब है ये, यानी ये एक्स की पावर है, पूरे फंक्शन की पावर नहीं है। पूरे फंक्शन की पावर लिखता तो ऐसे लिखता ना मेरे भाई, ठीक है। ये पूरे की पावर है, ये यहाँ लिखी है हमने, ये फर्क पकड़ना भैया। गरीब बच्चे होते हैं, इतनी सी बात नहीं समझते, बताओ। ये तो एक्स की पावर है, ठीक है। जानबूझ के कोई स्टेटमेंट दी जाती है, ठीक है, ताकि आप दोबारा, आपका दिमाग गलती से भी वहां आ जाए, क्योंकि आप मानते हो आप गरीब नहीं हो, ठीक है। गरीब बच्चे सोचते हैं, तो बच्चा कहता है मैं तो गरीब थोड़ी हूँ, मेरे को तो क्लियर है, ठीक है। ये तो एक्स की पावर है, पूरे की पावर थोड़ी है, ठीक है। वापस आ जाओ भैया, डेरिवेटिव कर रहे हैं, साथ रहना, मेरे को करा दो एक दो, ये बार बार सोचने समझने वाली बात नहीं है। इसी एक्सरसाइज में फाइनल हो जाएगी, और जितना आर्गुमेंट करना हो, जितना डिस्कशन करना हो, अच्छे से कर लो, ठीक है भैया। e की पावर x क्यूब, बताना जरा, है एक्चुअली ये पावर, लेकिन चेन रूल लगाते हुए इसे पावर में काउंट करेंगे या एंगल में? एंगल में करेंगे, ठीक है। तो चेन रूल लगाते हुए इसे एंगल में काउंट करना, और पावर है ही नहीं फिर इसकी, भूल जाओ, ठीक है भैया। तो बेस से शुरू कर दो, और बेस भैया हम e की पावर x का डेरिवेटिव बोलो क्या होता है? e की पावर x। तो e की पावर x क्यूब का डेरिवेटिव भी x की जगह तो जो है वो कॉपी मारना पड़ेगा ना, क्या होगा? e की पावर x क्यूब इनटू, अब एंगल का करो, और ये एंगल में काउंट हो रहा है, ठीक है भैया। और एंगल x क्यूब का डेरिवेटिव बोलो क्या होता है? x स्क्वायर। ठीक है, काम खत्म। एक एक लाइन की बातें हैं, ठीक है। बस इसे पावर में काउंट नहीं कराना है, इसे एंगल में कराना है। और e की पावर, जेन्युइनली ये पावर, और यहाँ कुछ भी लिखा पड़ा है, कुछ भी, वो तो फॉर्मूले में कवर हो रहा है ना, रटा हुआ या प्रूफ हुआ फॉर्मूला कि e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x ही होता है, तो वो तो सेम कॉपी करना पड़ेगा ना, x का यहाँ जो भी मतलब है, बस वो मतलब x ना होके कुछ और है, तो इनटू में उस कुछ और का जरूर होगा, ठीक है। ये चल रहा है। नेक्स्ट, अब मेरे से पहले लिख लोगे तो थोड़ा सा पता लग जाएगा, सही हो गया तो ठीक ही है, गलत हो गया तो क्या गलत सोचा, फिर आप दिमाग चलाओगे और डिस्कस करोगे, ठीक है। एक बारी पहले लिखना फटाफट से, जो भी दिमाग काम कर रहा है, गलत सही, जल्दी से, एक एक लाइन की बात। भैया e की पावर माइनस x है। e की पावर माइनस x है, यस सर। हाँ ठीक है, ठीक। अरे पहले करना आपको, ठीक है। साथ रहना सारे बच्चे, बताना भैया ये 3 फंक्शन है या एक ही है? एक ही है भैया। फंक्शन के अंदर फंक्शन चल रहे हैं, 3 की मल्टीप्लाई मत मान लेना। ये साइन का एंगल x की जगह tan इनवर्स, और tan इनवर्स का एंगल x की जगह e की पावर, और e की पावर में जो एंगल x होता है उसकी जगह माइनस है। फंक्शन के अंदर फंक्शन है, क्या फर्क पड़ता है, चेन रूल लगाते हैं ना। इसको x लो बच्चों माइंड में, ठीक है। बताओ ओरिजिनल फंक्शन कौन सा है? इनवर्स, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री। अब पेन मत चलाना एक भी,
क्योंकि आप अभी स्किप करोगे, अभी अपना दिमाग चलाओगे, गलत हो जाएगा, बाद में मेरे से पूछोगे, मैं नहीं बताऊंगा। अभी सुन लो जो सुनना है, ठीक है। ओरिजिनल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री, उसकी खुद की पावर क्या है, जल्दी बताओ। 1 है भाई, ये tan इनवर्स पावर नहीं है, उसका एंगल है, सोच ले, ठीक है जी। चेन रूल लगेगा सर, एंगल चेंज है पूरा, ठीक है। पावर 1 है तो पावर वाला पार्ट तो हम लेते नहीं है। बेस का डेरिवेटिव बोलो, साइन इसको x बोल रहे हो आप, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। x का जो मतलब है कॉपी मारो, लेकिन बताना x की जगह x ही था या कुछ और था, कुछ और इनटू में उस कुछ और का और करो, ठीक है। मैं थोड़ा सा बेटर लिख दूं इसे ताकि कोई कंफ्यूज ना हो, ये एंगल है, इस इनटू में उस कुछ और का करो। यानी अब मैं इसका करने जा रहा हूँ, दूसरे स्टाइल में बोलता हूँ। देखो बेस का कर रहा था, पावर तो 1 थी, तो बेस का sin x का cos x हो गया, x का मीनिंग कॉपी कर दिया, बेस का हो गया ना। अब इसके एंगल का कर, चेन रूल लगा, और इसका एंगल तो ये है, यानी अब tan इनवर्स e की पावर x माइनस x का करना है इसका। एक बार ही बोलना भैया, tan इनवर्स में क्या ये पावर में काउंट होता है या सिंबल है इनवर्स का, सिंबल सिंबल है, तो इसमें तो पावर कोई है नहीं, यानी बेस का करो। और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बोलो फॉर्मूला, आप tan इनवर्स x का बोलो 1/1 प्लस 1/x²। ठीक है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन बताना x का मतलब x है या e की पावर माइनस x है, e की पावर माइनस या x का जो भी मतलब है कॉपी करो ये स्क्वायर। तो देखो पहले sin x का हो गया cos x, फिर उसके बाद उसके एंगल tan इनवर्स का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का जो मतलब है वही तो लिखोगे स्क्वायर, ये माइनस है ध्यान देना, इनटू tan इनवर्स का हो चुका, अब उसके एंगल का करो e की पावर माइनस x का। सारे बच्चे बोल के बताएंगे क्या मुझे e की पावर माइनस x का फॉर्मूला याद है, रटाया क्या आपने, नहीं रटा e की पावर माइनस x का, ठीक है। तो एंगल चेंज है थोड़ा सा, x नहीं x की जगह चाहे कुछ भी है, कुछ अलग है, तो इस पे भी कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल। लेकिन e की पावर x में बताना चेन रूल लगाते हैं अपने कंफर्टेबल लेवल में, इसे पावर में काउंट कराते हैं एंगल में, ठीक है। तो ये बेस है पूरा e की पावर x, इसको पूरे कोई बेस बोल देते हैं ऐसे, ठीक है। एक फालतू वाली बात है लेकिन काम चलता है, ठीक है भैया। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, और जो भी ये पावर है वो तो सेम कॉपी मारनी पड़ेगी आपको, x का जो मतलब है कॉपी मारना पड़ेगा, ठीक है। अब करो उस एंगल का, इनटू में एंगल का, बोलो माइनस x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1, साइड में स्पेस नहीं है, नीचे लिख रहा हूँ -1, ठीक है एक ही लाइन और समझ में आ गई, एक सेकंड, यूं होता है सीधा, sin x cos x, x का मतलब कॉपी, tan इनवर्स 1/1 प्लस x स्क्वायर, x का मतलब कॉपी, फिर e की पावर x तो नहीं है माइनस x है, चल e की पावर x का e की पावर x होता है, और x की जगह कुछ और है, इनटू में उस कुछ और का कर, इनटू में माइनस x का माइनस। आंसर, कंफ्यूजन है तो बोलना। सोच के करना पड़ेगा, कॉपी कर दिया काम खराब है। माइक बंद रखो भैया, आदित्य का माइक खुला है, पूछना है तो बोलो। अरे ये जो भी रूल है, मतलब रूल तो चीज को तेज से करने के लिए अपने हिसाब से बनाते हैं हम, रटाफिकेशन एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन मेथड से होता है ये सब, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में e की पावर x की जगह कुछ और आ जाए, ठीक है भैया, तो उसको मानकर फिर उसी तरह से हमने उसका रटाफिकेशन बना दिया, कंसेप्ट से रटाफिकेशन इजी वाला बना दिया, और उसी रटाफिकेशन की अब हम प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। सारे साथ रहना, सारे साथ रहना। y इक्वल, एक छोटा सा मोमेंट भैया, जो यहाँ नहीं देगा, और ऐसा कोई क्वेश्चन एक नंबर में आना चाहिए, एक लाइन में देखते के साथ हो रहा है जब आपकी प्रैक्टिस हो तो, ठीक है। लेकिन एक नंबर में मैं कह रहा हूँ ये कुछ देता ही नहीं है, और देगा तो क्या देगा बाद की बात, अभी समझ लो 1 मिनट। सारे बच्चे बताना log x का डेरिवेटिव हमने क्या रटा, 1/x। अच्छा log x में मैंने बेस बताया नहीं था आपको, बेस होता तो है ना, बताने पे क्या होता है 12th कैलकुलस में साइलेंट केस में e होता है, ठीक है ना। तो होगा क्या, अभी एनसीईआरटी करोगे आप, मतलब कभी ज्यादातर वो लॉग का बेस बोल ही नहीं रहा, तो ई है, तो हमने मतलब लॉग बेस ई एंगल एक्स पर ही फॉर्मूला रटा हुआ है 1/x, नहीं भी लिखे तो बेस ही होता है। तो हर बारी वही काम जो हमने रट रखा होता ही जा रहा है हमसे, कभी कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन जब आप पेपर में जाओगे ना, मैं कह रहा हूँ 1 मार्क का ये तो कुछ नहीं पूछ रहा वो, लेकिन टीचर ने पूछना हो ना तो ऐसे बेस बदल देगा वो, ई की जगह कुछ और लिख देगा। इसका हमारे पास रटा हुआ फॉर्मूला नहीं है। log x का तो है 1/x, जिसमें बेस ना लिखे होने पे ई होता है, अब उसने तो कुछ और दे दिया, a दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया, कुछ भी दे दिया, ठीक है भैया। तो डायरेक्ट तो फिर भी होता है भैया, वो कैसे होता है मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ ये फर्क को पकड़ के चलो, कि एक बार ही सोच लो यार लॉग का बेस दे दिया नहीं तो यहाँ ई होगा साइलेंट केस में, और साइलेंट केस में ई वाला ही फॉर्मूला हमने, मतलब जो log x का फॉर्मूला रटा हुआ है 1/x डेरिवेटिव होता है, बेस ई पर ही रटा हुआ है, तो ये नॉर्मल बात है, इस वक्त हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये बात अलग है लॉग का एंगल x की जगह कुछ और है तो चेन रूल लग जाएगा, इससे बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और फिर वो माइंड में जो मैंने क्वेश्चन क्रिएट कर दिया बेस बदल जाए तो बाद में बताऊंगा भाई, अगली एक्सरसाइज लॉग की उसमें कवर करूंगा, ठीक है। अब डेरिवेटिव शुरू कर रहे हैं,
डीवा बाय डीएक्स कराओ जरा फटाफट से बताओ ओरिजिनल फंक्शन कौन सा है, जल्दी जल्दी बोलो। log लॉग, Log. उसकी खुद की पावर 1 है तो चेन रूल में पावर वाला फॉर्मूला तो 1 पर लगाते नहीं हम, बेस का करोगे। बोलो log x, x का मतलब ये पूरा चल रहा है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है जल्दी बोलो। 1 by 1 x. बाय x, तो x का जो मतलब है कॉपी मारो, बताओ x की जगह आपने x ही लिखा है या कुछ और था वहां x की जगह। कुछ और था। log, इसको अगर log x पढ़ते तो 1 बाय x लिखते ना, तो x का जो मीनिंग था वो लिखा, लेकिन अगर कुछ और लिखा तो इनटू में इसका करना पड़ेगा। यही है चेन रूल जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनता है। ठीक है, अब cos x का करो, और cos x बताना दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है या एक ही है ये। एक ही। एक ही है। ठीक है, किसी का माइक यार गंदी वाली साउंड कर रहा है, जरा इसको बताओ ना कोई किसका माइक कर रहा है, वो जरा बंद रखे। किसका कर रहा है? हर्ष कुमार। हर्ष कुमार, बैकग्राउंड साउंड आ रही है अजीब सी। ठीक है, थोड़ा चेक करो, हार्डवेयर दोबारा कनेक्ट कर लो। हर्ष भाई बंद करना यार। हाँ अभी ठीक हो गया शायद। तो देखो cos e की पावर x, ठीक है सर cos का करेंगे, cos x का क्या होता है बच्चों, माइनस साइन x, CO से आ रहा है तो माइनस साइन, लेकिन x का मतलब वहां क्या है e की पावर x, तो x का मतलब फिर बदला ना, फिर e की पावर x का कर e की पावर x, और यहाँ एंगल का मतलब तो नहीं बदला ना, सेम। एक बारी दोबारा बोलूंगा क्योंकि है छोटी सी बात लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है किसी किसी को, और जेन्युइन बात है, एक बारी दोबारा चेक करना जिसको दिक्कत रह गई भैया। ठीक है, चेन रूल लगा रहे हैं, पावर 1 है, पावर वाला फॉर्मूला लगना नहीं। देखो log x, इस पूरे को x बोलो, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, बेस का डेरिवेटिव 1 बाय x, तो x का मतलब कॉपी, ये बेस का हो गया। अब इसके एंगल का कर, अब बिल्कुल चेन रूल पे रहो, रटे हुए रूल पे, एंगल का cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, लिख माइनस साइन x का जो मतलब है कॉपी मार, इस एंगल cos का हो गया। अब इसके एंगल e की पावर x का कर, e की पावर x का तो रटा ही फॉर्मूला है सर, इसमें तो कुछ बदला नहीं है, इनटू e की पावर x। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, अलग अलग तरीके से बोल रहा हूं, अगर समझ रहे हो तो बात को, थोड़ा सा फर्क है चीज में। आ जाओ जरा इस वाले को देखो, सारे लिखने पड़ेंगे, e की पावर x क्यूब, सारे लिखो, बीच में छोड़ना मत कोई भी, e की पावर x पावर 4, e की पावर x पावर 5, काउंटेबल है ना, 3-4 टर्म है तो पैटर्न थोड़ी दिखाएंगे, सबका ही करेंगे। dy बाय dx, भैया साथ रहो, बोलो e की पावर x का रटा हुआ फॉर्मूला है हाँ या नहीं? ये तो डायरेक्ट हो गया, e की पावर x का रटा हुआ फॉर्मूला है। नो सर। क्या चेंज हुआ, एंगल। एंगल। ठीक है, ये पावर 2 किसकी है, पूरे फंक्शन की या सिर्फ x की? सिर्फ x की। x को हम किस में काउंट कराते हैं, एंगल में, एंगल में। यानी एंगल की पावर है तो एंगल के डेरिवेटिव के वक्त काउंट करना है इसे। तो बोलो e की पावर x का डेरिवेटिव, भाई पावर तो है ही नहीं, इसको हम पावर तो बोलते ही नहीं, ये तो एंगल है। ठीक है, और e की पावर x का डेरिवेटिव, e की पावर x होता है तो e की पावर x, और x का जो मतलब है कॉपी, इनटू अब एंगल का करो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, देखो यहाँ ये बात बार बार आ रही है ना तो अच्छे से पकड़ में आ जाएगी, बार बार जरा 2-4 बारी मिलजुल के बोल लो ना तो ये बात खत्म हो जाएगी फिर हमारे लिए। बताना है ये पावर में काउंट करूं या एंगल में? एंगल में। एंगल में। भैया तो पावर तो है नहीं इसकी, अब ऐसे रटाफिकेशन में सेट हो गया हमारा, अब बेस का करना है, और बेस हम e की पावर x के बोलते हैं, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। ठीक है, अरे जैसे यार साइन x है, इस पूरे को बेस ही बोलते होंगे ना, ये बात अलग है, बेस के अंदर ही एंगल मौजूद है, अकेला साइन कुछ होता नहीं, सबको पता है, पूरी टर्म साइन x है, इसे ही बेस बोलते हैं, और बेस के अंदर ही एंगल है, तो एक्सपोनेंशियल को ही हम बेस बोल रहे हैं और उसके अंदर ही एंगल है, ऐसा मान के चलो, जो आप थोड़ा सा फंस रहे और बोल नहीं पा रहे शर्म के मारे। ठीक है भैया, अब आ जाओ, ये बेस है e की पावर x, तो e की पावर x बेस, e की पावर x का तो डेरिवेटिव e की पावर x होता है। ठीक है भैया, और ये जो मीनिंग है वो सेम लिखूंगा, इनटू अब एंगल का x क्यूब का क्या आएगा 3x। ठीक है, जल्दी बताओ जरा, फटाफट से बताओ, ये पावर में काउंट कराओगे एंगल में? एंगल में। ठीक है, तो अब पावर तो है ही नहीं इसकी, बेस का डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, अब x की जगह जो है वो तो कॉपी मारना पड़ेगा, इनटू अब एंगल का x की पावर 5 का 5x टू द पावर 4। नेक्स्ट, e की पावर x 4 वाला रह गया, ये जगह छोड़ दी थी हमने इसलिए, e की पावर भाई ये वाला रह गया। ठीक है, e की पावर x4 इंटू 4x क्यूब, कोई दिक्कत है तो बोल देना। सेवेंथ, अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करो, थोड़े थोड़े बेटर है रूल के हिसाब से, पहली बारी के हिसाब से, जब 2-3 एक्सरसाइज आगे निकल जाओगे मानोगे कुछ भी नहीं, इन क्वेश्चनों को देख के भी आंसर बोल दोगे। ठीक है, कोई बोलता है क्या ये क्वेश्चन का आंसर कोई बोलता है भैया, ये 7वें का देख के ऐसे? यस सर। ठीक है, बोलो फटाफट से, 1/2 रूट e की पावर रूट x इंटू e की इंटू पावर e की पावर रूट x इंटू 1/2 रूट x। चल आ जा, इसको बोल 1/log x इंटू 1 by log x इंटू 1 by log x। चल इसको बोल, इसको माइनस साइन log x प्लस e की पावर x इंटू 1/x प्लस e की पावर x। ठीक है, बहुत बढ़िया बोल रहा, मजा आया। ठीक है, नेक्स्ट
बच्चा है भाई, पहली दूसरी बारी तीसरी बारी कर रहा होगा और जल्दी भी बोल दिया उसने तो कहीं कहीं तो। ध्यान से देखना। 7th, ऐसे ही होता है, मैं कह रहा हूँ आप सारे ही ऐसे ही करते हो, ये कोई खास बातें नहीं है, लेकिन शुरू के लिए रूल क्लियर नहीं हुए इतने छोटे छोटे भी, तो बड़े क्वेश्चनों में क्या कर लेंगे हम। ठीक है भैया, सारे साथ रहो। y इक्वल रूट ऑफ e रूट x डेरिवेटिव करना है। भैया एक बारी बताना जरा क्या रूल सेट किया था पिछली 2 क्लासों के अंदर हमने, जैसे रूट x का डेरिवेटिव कर रहे हैं, फॉर्मूला सबने रटा हुआ है 1/2 रूट x, लेकिन मैंने कहा था छोड़ इस रूट को पावर बोला कर माइंड में, और फॉर्मूला वैसे ही रट रूट x का 1/2 रूट x। ठीक है, लेकिन जब डेरिवेटिव करो ना ऐसे करा करो, मान लो मैं रूट साइन x लिख दूं, तो एक बारी बोलना रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, सारे बोलो। 1/2 रूट x। तो देखो दो तरीके थे, एक जो पिछली क्लास में दिया था कि खाली रूट का डेरिवेटिव, ऐसे फालतू की बातें लेकिन काम आती है, कि बस रूट का डेरिवेटिव ऐसे रट ले 1/2 रूट, अंदर जो है कॉपी मार, और अंदर x की जगह कुछ और है तो इनटू में उसका फिर कर ले। ठीक है, ऐसे रटाया था। अब तो दूसरा तरीका भी बात वही है लगभग, लेकिन ऐसे भी बोल सकते हो। बोलो रूट x का डेरिवेटिव भी बोलो, आपने क्या याद किया, दोबारा बोलना। 1/2 रूट x, तो लगाओ ना फॉर्मूला 1/2 रूट, लेकिन x की जगह x है या कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है तो कॉपी मार, इनटू में कुछ और का फिर करेगा। ये है चेन रूल, हमेशा हर जगह यही है चेन रूल। ठीक है, और sin x का क्या है, cos x, और यहाँ sin x ही था तो हो गया cos x, लेकिन मान लो यहाँ भी मैं sin 2x लिख देता, तो रूट x का 1/2 रूट x की जगह जो है कॉपी, लेकिन x नहीं है कुछ और है, तो कुछ और का दोबारा sin 2x का मल्टीप्लाई में दोबारा sin x का cos x होता है, तो sin 2x का cos 2x, लेकिन x की जगह 2x कुछ और था इसलिए कुछ और का दोबारा, ऐसे चलता है। ये है चेन रूल। वापस आ जाओ, जितनी जल्दी ये बात पकड़ में आ जाएगी उतने ही क्वेश्चन मतलब फटाफट से यूं ही खत्म हो जाएंगे। जल्दी से बोलो रूट, ये x की जगह पूरी ये टर्म लिखी पड़ी है, तो बोलो रूट x का डेरिवेटिव बोलो सारे क्या होता है, 1/2 रूट x का मतलब कॉपी करवाओ, बोलो x का मतलब क्या है यहाँ पे, और x का मतलब x ही था या कुछ और था, कुछ और था, इनटू में कुछ और का करना पड़ेगा, यानी e की पावर रूट x का। अब e की पावर रूट x को सोचो। ठीक है भैया, e की पावर रूट x का सर फॉर्मूला नहीं है, e की पावर x का है। चल e की पावर x का डेरिवेटिव बताओ, जल्दी बताओ। e की पावर x टाइप तो वही है ना, तो लिखो e की पावर x, लेकिन x का मतलब x है या कुछ और है, कुछ और है, कुछ और को कॉपी मारो, लेकिन इनटू में अब इस कुछ और का करना पड़ेगा, तो बोलो रूट x का क्या होता है, 1/2 रूट x। 1/2 आ गया आंसर। सिंपलीफाई होगा अभी। ठीक है, लेकिन आपने तो रूल ही समझना ना, डिवाइड डिवाइड तो कौन समझाएगा 12th के बच्चे को। कंफ्यूजन है तो बोलना भैया, बोलना जरूर, शर्माना मत यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट देखना, मतलब ये कोई नंबर है e पावर रूट x, ये उसी नंबर का स्क्वायर रूट है, तो मैं ये मैथ्स तुम्हें कैसे सिखाऊंगा 2 की रूट 2 से डिवाइड करनी हो, तो सर 1 रूट 2 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, 2 का मतलब तो 2 रूट 2 है, तो ये वही तो है। अरे e रूट x की उसी के रूट से डिवाइड है, तो ये इससे कटेगा और यहाँ इसी का पूरे का रूट बच जाएगा। बोलना इसमें कंफ्यूजन है तो किसी को, मूवमेंट छोटा है लेकिन दिक्कत कभी भी हो तो बोलनी ही पड़ेगी भैया। ठीक है, भैया जब फंक्शन की पावर हाफ हो तो हम पावर वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे? नहीं लगाओ, क्यों नहीं लगाओ, तो हमने इधर क्यों नहीं लगाया? 1 मिनट रुक जा, तेरी बात पूरी कर रहा हूँ मैं। फंक्शन की पावर हाफ है किसी की भी, तो तुम कह रहे हो हम पावर वाला लगाएंगे, ये है ना, यही लगाएगा ना भाई डेरिवेटिव में। हाँ भैया। फिर तुम कह रहे हो ये हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, फिर तुम कह रहे हो नेगेटिव पावर नीचे चली जाएगी, फिर वो पावर हाफ रूट बन जाएगा, तो भाई इसका मतलब रूट फंक्शन था और इसको तू डायरेक्ट रट लेगा 1/2 रूट, तो तेरे को ये इतने सारे स्टेप कम नहीं हो जाएंगे क्या, बोल हो जाएंगे हाँ ना। भैया। तो अगर मैं ये रट लूँ तो फिर नहीं लगाऊंगा मैं, और फिर डायरेक्ट मेरा काम हो जाएगा कि ये रूट का डेरिवेटिव मतलब पावर वाला ही फॉर्मूला है, लेकिन हम सीधा रट के ये लिखते हैं तो पावर का हो गया, फिर बस इनटू में वो बेस चेंज है तो बेस का करते हैं, उसका एंगल चेंज है तो एंगल का करते हैं। क्लियर है या नहीं? तभी पावर वाला चेन रूल को स्किप कर देते हैं। दूसरा भाई क्या बोल गया पता नहीं, एक शंख सा बजता हुआ सुना था हमें, तो बस बोल दो घबराओ करे, क्या हो गया बोलो। क्वेश्चन क्लियर होगा तो बताएंगे ना। हो गया भैया, हो गया, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ 2-4 बच्चे शर्म कर रहे हैं, बोलना तो पड़ेगा, शर्म से काम नहीं चलेगा। जहां जहां दिक्कत है बोलते रहो। y इक्वल है log ऑफ log x। देखना भैया ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, हाँ या नहीं? बोलो नहीं भैया, नहीं सर, log का एंगल x होता है, x की जगह log x है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा चेक करो, मैं कह रहा हूँ जो 1 नंबर का क्वेश्चन है कहीं दिख रहा है, एक तो बेसिक प्रैक्टिस हो रही है कि कोई एवरेज और अबव एवरेज क्वेश्चन होंगे, छोटे छोटे रूल की प्रैक्टिस हो रही है। एक जो 1 नंबर में कभी कभी पूछा जाता है ना, ये बेस बदल देता है और बार बार बदल देता है, यहाँ भी साइलेंट नहीं है, मतलब कुछ और ही लिख देगा, 10 लिख दिया, 5 लिख दिया, 8 लिख दिया, यहाँ भी कुछ और ही लिख देगा।
ठीक है, तो ये तो पेपर में आने जैसा है, लेकिन अभी डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन अभी ये तो सोचो कि साइलेंट केस है तो बेस ई है लॉग का, तो उस पर तो हमारे पास रटे हुए फॉर्मूले हैं, बस हमने अपनी रूल लगानी है, चेन रूल। ठीक है, अब सारे बच्चे बताओ लॉग एक्स की जगह क्या चल रहा है, एक्स है या लॉग एक्स है? ओरिजिनल फंक्शन जो पहला वाला लॉग है उसकी खुद की पावर 1 है, तो चेन रूल में पावर वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। तो बेस का करो लॉग एक्स, ये है एक्स का मतलब, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स। लिखवाओ मेरे को, बोलो एक्स की जगह क्या लिखो। अब ये इस बेस का हो गया। अब इसके एंगल, इसका एंगल लॉग एक्स है, उसका करो इनटू में, बोलो लॉग एक्स का क्या होगा सर। अब इसके एंगल का करो, बोलो एक्स का क्या हो गया, चाहे 1 है लिखना, कंफ्यूजन है तो बोलो। अब यही बात को ना, यहाँ तो बच्चा ऐसे बोलता है पहले बेस का करा, पावर तो बनती नहीं करना था, फिर उसके एंगल का करा, फिर उसके एंगल का करा, ऐसे बोल लो, तरीके से बोल लो। या इसको ना वो एक फील से बोलता है कि लॉग एक्स का करा 1 बाय एक्स की जगह कुछ और था, उसका वो कुछ जो भी कुछ और था कॉपी मारा, इंटू में कुछ और का कर दिया, फिर उसका भी एंगल कुछ और होता तो इंटू में कुछ और का कर दिया। तो यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो उसको माइंड में दिख रहा होता है। कंफ्यूजन है तो बोलना। 9th, y is equal है cos x divided by log x। log डिफाइंड ही तभी होता है बच्चों जब x 0 से ग्रेटर हो, log की एंगल 0 से ग्रेटर हो। ठीक है, 0 या 0 से छोटे पे log डिफाइंड नहीं होता, ध्यान देना। हाँ जी। ठीक है भैया, तो वो उसने डेफिनेशन बस दी हुई है भैया, x 0 से बड़ा है तभी ये डिफाइंड है। अब डेरिवेटिव मांग रहा है और बड़ा सीधा से, कोई टेक्निकल पॉइंट रखा ही नहीं, क्योंकि तुम अगर सीधी सीधी बात करोगे तो तुम सिर्फ cos x का भी डेरिवेटिव जानते हो, सिर्फ log x का भी। फंक्शन के अंदर फंक्शन कोई खास बात तो है नहीं, तो डिवाइड में है सर, कोएफिशिएंट रूल लगेगा, तो लगा दो कोएफिशिएंट रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर सेम, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से। डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स। कंफ्यूजन है तो बोलो। आप में से कोई बच्चा है कोई चीजें पूछा नहीं और प्रैक्टिस नहीं की, क्वेश्चन रूल जैसी छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिस में नहीं ला रहा वो, ठीक है, पूरी मैथ्स बर्बाद हो जाएगी, 12 से दोबारा पकड़ में नहीं आएगी आपसे, ये ध्यान देना। तो सिर्फ 2 है, दिक्कत है तो पूछना है, और समझ रहे हो तो करना है, समझ भी लिया और प्रैक्टिस नहीं करी तब भी खराब होगा। बोलो बोलो बोलो, क्वेश्चन बोल दो, कोई कुछ कह रहा था। लॉगिन कर लो। लॉगिन कर दिया, ठीक है भैया, ये आ गया माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अच्छा एक बार ये देखना बच्चों, इधर देखना, देखो न्यूमरेटर में एक रैशनल टर्म आ गया, एलसीएम तो ले ही लोगे, और इतनी छोटी एलसीएम तो 12th में आप डायरेक्ट खाओगे ना, और डायरेक्ट खाने में एक चीज स्किप होती है कि बच्चों को पता है एलसीएम लेना एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस एक्स डायरेक्टली लिखता है कोई भी, और छोटा मूवमेंट है माइनस कॉस एक्स। कोई बताएगा क्या छूट सकता है? एक्स नीचे जाएगा सर। वेरी गुड, ये वाला एक्स छूट जाता है कि एलसीएम लेके ये एक्स इधर भगा दिया, ठीक है, डिनोमिनेटर का जो एलसीएम का एक्स आना था वो छूट गया बच्चे से। ठीक है भैया, वो डिनोमिनेटर में है ना एक्स, वो डिनोमिनेटर में ही ले जाके लिख दो, ठीक है, छूटना नहीं चाहिए। इस रूल में दिक्कत है तो बोलना। न्यूमरेटर पार्ट पर मैंने एलसीएम लिया था, ये न्यूमरेटर में जो ये नीचे वाली जो टर्म थी एक्स थी, ठीक है भैया, ये यहीं चली जाएगी, क्योंकि आप पूरा भी सोचोगे log x का होल स्क्वायर बाय 1 और पलट के मल्टीप्लाई कराओगे, वही बनता है ये। अब तो अब आपने 10th में ये कहानियां तो बना के रखी हुई होंगी। कंफ्यूजन है तो बोलना जरूर भाई, जो चीज भूल गए, जो नहीं पता। नेक्स्ट, एक चीज बार बार कही जा रही है, इसके बिना कुछ भी होगा नहीं और ये पेपर में आएगा नहीं, ठीक है भैया, दोनों बातें समझ के चलना। फिर कह रहे डेरिवेटिव, 1 मिनट अब साथ रहो ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब आप देख के बोल पा रहे हो तो। जैसे प्रियांशु बोल पा रहा है फटाफट से एक लाइन में बोलता है, तो उसकी बेसिक प्रैक्टिस ठीक है। ठीक है, कोई बताएगा कई सारे फंक्शन है मल्टीप्लाई वगैरह में, या फंक्शन के अंदर फंक्शन है? फंक्शन के अंदर फंक्शन। ओरिजिनली एक ही फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस, और उसकी एंगल x की जगह log x प्लस e की पावर x है। ठीक है भैया, तो चलो फंक्शन के अंदर x की जगह तो कुछ और है ना भैया, चेन रूल। चेन रूल पहले पावर वाला फॉर्मूला, ओरिजिनल फंक्शन कॉस है उसकी पावर 1 है, इसमें हम पावर वाला फॉर्मूला नहीं लगाते। बेस का डेरिवेटिव कॉस, इस पूरे को एंगल को x रीड करो सर, cos x का माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x का जो मतलब है वो कॉपी कर, बेस का हो गया। ठीक है, अब उसके एंगल का करो, उसका एंगल भैया log x, अकेला log x है प्लस e की पावर x, e की पावर x। याद होगा जब प्लस में फंक्शन हो तो कोई रूल नहीं है, मतलब प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल जैसा, बस प्लस में जिनके अलग अलग डेरिवेटिव पता है, अलग अलग वो डेरिवेटिव लिख दिए जाते हैं, बीच में प्लस या माइनस है वो लिख दिया जाता है। हाँ जी बोलिए। अगर इसकी जगह log 2x होता तो उसमें भी चेन रूल लगता। हाँ जी बिल्कुल, बच्चा कह रहा है इसकी जगह log 2x होता तो पहले यहाँ log 2x लिखा होता, और जब मैं log 2x का कर रहा होता तो 1/2x, log 2x का 1/2x, x की जगह 2x, और इनटू में 2x का 2। कहानी क्लियर हो गई?
बोल भाई हाँ या हाँ नहीं। जी भैया। नेक्स्ट, अब आ गई लॉगरिथम प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना। ये साइंस वाले तो बहुत यूज करते रहते हैं, ठीक है भैया। कॉमर्स वाले इसे अभी मैंने शायद लिखी हुई 11th में एक बारी, लेकिन यूज नहीं हुई है अभी तक, कोई ज्यादा यूज नहीं हुई है। ध्यान से सुन लो सारे बच्चे, छोड़ दो एक बारी, पहले तो मीनिंग ही समझ लो। ए की पावर बी इक्वल सी, एक एक्सपोनेंट नोटेशन का मैंने रिलेशन या इक्वेशन लिखा है, इसे लॉगरिथम में कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है log बेस ए एंगल सी इक्वल बी। और बच्चों शब्द बोलने में फील नहीं आता कभी भी, ये तो एक पैटर्न है। अगर तुम मतलब मीनिंग तो मैं क्या समझा गया, अगर मैं ढंग से बोलने पे आऊं तो मीनिंग क्या, मैंने बस पैटर्न बता दिया। एक पावर नोटेशन के नंबर को लॉगरिथम कन्वर्जन ये होता है, इसका मतलब लॉगरिथम कन्वर्जन ये, और दोनों सेम बातें हैं। नई बात पता लगती है अगर मतलब बहुत पहले ना पढ़ रखा हो, एग्जाम्पल से ना सोच रखा हो, तो लो इसे ऐसे लो, 2 की पावर 5 बोलना बच्चों क्या है, 32। एक बारी इस रूल को ना यार रट के फिट करने की कोशिश करो, पहली बारी में रट के। वैसे पहले 11th में हमने इतना तो बोला हुआ है, लेकिन फिर भी यूज थोड़ी होती है चीजें, चाहे 11th में बोल दी चाहे 12th में बोल रहा हूँ, यूज नहीं होगा ये चीज। यूज तो रटे हुए 3 फॉर्मूले होने, छोटा सा मूवमेंट है, लेकिन फिर भी कुछ तो समझो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मैं अगर इसे कन्वर्ट करूं तो देखो, ये जो बेस था ना वो हम लॉग का बेस लिख देते हैं, ये 2, ये जो राइट साइड थी वो एंगल बना देते हैं, ठीक है। और ये जो पावर थी वो राइट पे लिख देते हैं। बच्चा बोलेगा अब ये तो बड़ा मतलब देख देख के बिल्कुल नकल सी लगानी पड़ रही है, इसमें क्या फील आ रहा है मेरे को, ठीक है, छोड़ फील को, अब ऐसे देख, मतलब कन्वर्ट करूंगा तो मैं यही बोलूंगा यार इसकी लॉगरिथम कन्वर्जन ही होती है, इससे ज्यादा नहीं है मेरे पास कुछ। लेकिन अब फील लेना चाह रहे हो ना तो ऐसे समझो, एक मिनट ये सब हटाओ, मैं कह रहा हूँ log बेस 2 एंगल 32 वैल्यू बता, तो इसका मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2 की क्या पावर रेज करूं कि 32 आ जाए। लॉगरिथम का मतलब ये है 2 की क्या पावर लूं कि 32 आ जाए, बोलना क्या पावर लूं। 5। ऐसे सोचने में एक मीनिंग दिखता, हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो मतलब जब मैं बोल रहा हूँ बता बेटा ये क्या है, तो बच्चा बोल रहा है 5 है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना 2 की पावर 5 इक्वल 32, तो इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन तो यही हुई ना, ठीक है। अब छोड़ो, फिर कह रहा हूँ मैथ्स में 11th 12th में ये बात यूज नहीं हो रही, ये मीनिंग यूज नहीं हो रहा कहीं भी, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ फॉर्मूलों के प्रॉपर्टी मतलब कोई प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ, आप कह रहे हो नहीं जी समझा भी दो, वैसे तो फालतू के टाइम में क्या क्या समझ लेंगे हम, फालतू के टाइम लगेंगे, ठीक है भैया। तो लेकिन फिर वो इसी बात से समझाई जा सकेगी अगर समझानी भी पड़ेगी तो, ठीक है। वापस आ जाओ, इसका यूज नहीं है, ये यूज नहीं होगा कहीं भी, ठीक है, लिख देना, एक शॉर्ट नोट डाल देना, यूज नहीं होना है इसमें। आगे भैया साथ रहो, सारे बच्चे साथ रहो। लॉगी, लॉगी याद होगा कईयों को, बोल दो फटाफट। 1, ठीक है। कौन किसको रीजन पता है, नाम दे दो, छोटा सा रीजन है, पहले भी बोला हुआ है। लॉगी 1 होता है, डिफाइन कर प्रियांशु, जल्दी से डिफाइन कर, सब सुनना भाई। सर log e बेस e की पावर की हो e गया की हो गया, कितनी काम पावर हो गया, रेज छोड़ो, करेगी आ गई बस, रुक जा। सारे बच्चे बोलना भाई, मैं कह रहा हूँ वैसे तो रटना ही है, लेकिन एक बारी के लिए सोचो, लॉग एंगल ई, बेस नहीं बोला तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, सारे बताओ। साइलेंट केस में ई, यानी मैं इसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ, यानी मैं क्या पूछ रहा हूँ, ई की क्या पावर रेज करें कि ये आंसर आ जाए, यानी ई आ जाए, तो बोलो क्या पावर रेज करोगे। 1 ठीक है भैया, एक प्रॉपर्टी तो ना, इसको ऐसे रटना होता है, मतलब और कुछ नहीं है 12th में, कहीं कुछ सोचना नहीं है भैया, ये टाइम फालतू के लग रहे हैं। लॉग ही 1 होता है, रट लेना, लेकिन एक बारी सोच लोगे तो अच्छा मन रहेगा, ठीक है। एक और बात, लॉग का कभी भी बेस और एंगल कुछ भी लिखो, ई को छोड़ दो, आप कुछ भी लिखो लेकिन सेम लिखो, बेस एंगल सेम है, आंसर ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। रीजन वही है, मैं बोल रहा हूँ बता बेटा आंसर बता, तो इसका मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ, ए की क्या पावर रेज करूं कि आंसर ए आ जाए, बोलो क्या। 1। लेकिन भैया अब इतना सोचने के जो कुछ सेकंड खराब होंगे ना, वो नहीं लगते मैथ्स में, बस ऐसे रट देता है बच्चा, बेस एंगल सेम हो लॉगरिथम में तो आंसर 1 होता है, ठीक है भैया। नेक्स्ट, log 1 ऑलवेज 0 होता है, ठीक है। ये तीनों चीजें रटनी है, इसका भी एक बारी रीजन तो ले लो बच्चों, बोलो log का बेस मैंने नहीं दिया आपको, तो क्या होना चाहिए। तो मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, अगर इसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ, ई की क्या पावर रेज करूं कि 1 आ जाए। अभी तो कोई कांस्टेंट है जिसको हमने इससे ज्यादा कभी नहीं पढ़ा, कभी कभार कुछ बच्चों ने बोल दिया सर ई यूलर नंबर 2.7 ही होता है ना, अप्रोक्सीमेट वही होता है 2.7, ठीक है। तो कोई कांस्टेंट है मतलब 2.7, तो 2.7 कोई कांस्टेंट है, उसकी क्या पावर लिखूं कि 1 हो जाए। भाई 2.7 की ऐसी कौन सी पावर कर दूं कि 1 हो जाए, 0,
भी कोई कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 तो 1 ही होती है ना, ठीक है भैया। और ये 1 नहीं है किसी भी हालत में, ई 1 नहीं है कि बोले 1 की पावर 1 1 होती है, 0, ठीक है। इसलिए आंसर क्या है 0। लेकिन मैथ ऐसे चलेगी नहीं, रीजन बोल रहा हूँ, चाहे मैं रटो आप इसे भी, log 1 क्या होता है 0, ठीक है। छोटे छोटे मोमेंट दिए, अच्छे से याद कर लो, अभी के अभी याद कर लो, बाद के लिए मत छोड़ो, ठीक है। ये आपने ऐसे लिखा, 3 रट लो अभी, log 1 है, log बेस एंगल सेम हो 1 है, log 1 ऑलवेज 0 है। कोई कर रहा है तो बता देना, नहीं तो रब हो रहा है। अच्छा, मैं सारा ही एवरेज मेहनत भी करोगे ना, इंटरेस्ट सही आएगा, मजा ही आएगा। लेकिन जो मैं अगर बच्चों का फीडबैक देख दूं आपको कि बच्चा जब काम करता है कहाँ फंसता है, ये लॉग की घटिया से घटिया प्रॉपर्टी है, लेकिन ना टीचर बोल ही नहीं रहा, वो सीधा क्वेश्चन करा रहा है, क्वेश्चन में कहीं आगे ना लॉगी बेटा रट ले, लॉगी 1 है, बच्चे ने भी एक बार सुन लिया, हाँ रट लूंगा, रटा ही नहीं, ठीक है। तो 5-6 आते हैं, उनमें से 3 तो इतनी ज्यादा यूज होती है, सबको पता है। ये जो 3 बिल्कुल छोटी छोटी लिखी थी ना, कॉमर्स वाले ज्यादा भूल जाते हैं कि log 1 0 है, log 1 है, log बेस एंगल सेम है तो 1 है। अब उनका कोई बड़े से बड़ा क्वेश्चन इतनी सी बात पे भी अटक जाएगा, ठीक है। तो इनको याद रखना, भूलना मत, ठीक है। आगे सुनो, जो बहुत यूज होता है, जो सबको पता ही होता है, रीजन पता होना पता मतलब रटा होता है, रटने से ही सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई, नंबर आप दे लेना भैया, log के एंगल है मल्टीप्लाई में, बेस डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ तो यही होगा, ठीक है। वैसे आप जब कोई भी किताब पढ़ते हो 12th की, वो कुछ भी बेस लिखता है, यहाँ पे कुछ भी लिखता है, चलो ए और बी तो मैंने यहाँ लिख दिया, कुछ भी लिख देगा, फिर प्रॉपर्टी लिख देगा। मैं कह रहा हूँ मेरे को डेरिवेटिव कराना, इंटीग्रेशन कराना, कैलकुलस कराना, 12th CBSE पढ़ाना आपको, उसमें साइलेंट केस में लॉग का बेस हमेशा ही क्या आता है बोलो, मैं प्रॉपर्टी वैसे ही बना के बोल रहा हूँ भैया जैसे यूज होनी है हमारी, ठीक है भैया। लॉग बेस नहीं दे रहा तो ऑब्वियस ही होगा, बस ये पकड़ो लॉग के एंगल मल्टीप्लाई में हो, ठीक है भैया। तो ये प्लस में ब्रेक हो जाता है, मतलब लॉग दोनों के साथ चला जाता है, जुगाड़ बोल रहा हूँ, अब ये कोई कैलकुलेशन तो है नहीं कि ये 2 टर्म है, ब्रैकेट खुल रहा है, मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक जुगाड़ में भी याद तो करने के लिए जुगाड़ ही चाहिए, लॉग दोनों के साथ चला जाता है, log A log B, और ऐसे फालतू वाला जुगाड़ बना लो, ये मल्टीप्लाई को थोड़ा सा घुमा दो, प्लस हो जाता है, वो बीच में प्लस लिख दो, ठीक है। आप में से किस बच्चे को इस प्रॉपर्टी का रीजन पता है, साइंस वाले? यूज तो आपने खूब कर रखी है, ये सबने कर रखी है, सबको याद होगी अच्छे से, बोलो प्रियांशु, हाँ या नहीं तो बोल दे यार, इतनी बारी हाँ हाँ बोलता है, कभी तो नहीं भी बोलना चाहिए। और किसी को याद है भाई, पता है ये प्रॉपर्टी कैसे? यूज तो सारे साइंस वाले करते होंगे इसे अभी से पहले, मैं कह रहा हूँ ऐसे कॉमर्स वाले भी, साइंस वाले भी, सब ऐसे ही हैं, क्योंकि प्रूफ में टाइम लगते हैं, चीजों में कहीं यूज ही नहीं हो रहा, तो सीधा यार लॉग के एंगल मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, तो लॉग सबके साथ, 2 नहीं 2 हो, 3 हो, 30,000 हो, सबके साथ लॉग चला जाएगा, और वो मल्टीप्लाई सारा प्लस प्लस में ब्रेक हो जाएगा। एक प्रूफ लिखूंगा, सारे नहीं लिखूंगा भैया, टाइम फालतू के खराब होंगे, क्योंकि ठीक है। और वो लिखूंगा भी क्या, आपसे करवाता हूँ, 1 मिनट ध्यान देना जरा, यहाँ बेस कुछ नहीं है, ई लिख सकते हैं हम, है ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एक बारी आप मत लिखने बैठ जाना भैया, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, बस थोड़ा सा फील देने के लिए बात को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को कोई नाम देते हैं, ये लॉगरिथम कुछ तो होगा, इसको एक्स बोल दिया। एक बारी बच्चों इसकी मेरे को ये लॉगरिथम है, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करवाना, जो पावर नोटेशन में जो प्रॉपर्टी बता रहा था, क्या लिखना चाहिए इसे? AB is equal to E की पावर x, e की पावर x, e की पावर x, इसकी एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन ये बनेगी, जो फर्स्ट नंबर पे प्रॉपर्टी बोली थी और बोला था यूज भी नहीं होती वो, तो ठीक है। एक बारी इसको भी कुछ मान लो, ये कोई अलग बात है, राइट हैंड साइड के जो टुकड़े हैं, y करना मत, सिर्फ सोच लो, इसकी जरा पावर नोटेशन बात बदलना, e की पावर y इज इक्वल है, ठीक है। और एक बारी इसको z मान लो, तो इसकी कन्वर्जन करना क्या आएगा, e की पावर z इज इक्वल टू b, ठीक है भैया। अब आप ध्यान से देखना, ये आपने लेफ्ट हैंड साइड को ऐसा कुछ माना हुआ है, इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ, e की पावर x इक्वल, a की जगह बोलना क्या लिख सकते हो, E की पावर e की जगह बोलना क्या लिख सकते हो, E c की पावर z, और ये नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम, तो पावर क्या होगी, ऐड, और बेस से बेस, भाई बेस से बेस छूटेगा तो पावर इक्वल आएगी, यानी x किसके इक्वल आएगा, y प्लस z के। x का मतलब क्या था, x का मतलब log ab, बेस में e है तो नहीं लिख रहा, y का मतलब क्या था log a, और z का मतलब क्या था log b, प्रूफ हो गया log ab किसके इक्वल है, log a प्लस log b के, ठीक है भैया। तो बात तो है, लेकिन कहीं कोई मतलब इस वजह से कोई क्वेश्चन भी होना तो भी कर ले, कुछ नहीं होना, ठीक है भैया। तो बस अब छोड़ो आप ये ई वगैरह मत लिखना, रट डालो,
ठीक है, लॉग के एंगल मल्टीप्लाई में चल रहे हैं तो लॉग दोनों के साथ जाएगा और मल्टीप्लाई का थोड़ा सा घुमा दो प्लस बन जाएगा। ठीक है भैया, ऐसे ये वाली ध्यान दो भैया जल्दी से, अब टाइम ज्यादा हो चुका है, सुनो जरा ध्यान से, एक बार ही सुन लो कि लॉग की प्रॉपर्टी तो खत्म हो जाए। लॉग के एंगल डिवाइड में चल रहे हैं तो बस लॉग दोनों के साथ जाएगा, पहले लॉग न्यूमरेटर वाले एंगल के साथ फिर डिनोमिनेटर वाले के साथ, और ये जो डिवाइड का साइन है ना इसे बीच में लिख दो, ये माइनस बन गया। प्रूफ करना है बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, यहाँ बेस ही, यहाँ बेस ही देके एक्स वाई जेड बोल के बिल्कुल वैसे ही सोचना, अपने आप 3 लाइनों में प्रूफ आ जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है, आउट ऑफ स्कोप है, टाइम मत खराब कर देना। नेक्स्ट लॉग ए की पावर बी, ये मैंने लास्ट क्लास भी कहीं बोली थी, मैंने कहा था रटा ही रहा हूँ। ठीक है भैया, लॉग बोलो ये जो पावर है किसकी है, पूरे लॉगरिथम की है या सिर्फ एंगल की है? एंगल की है। ठीक है, जब लॉग के एंगल की ये पावर हो तो पावर पहले आ जाती है, यानी ये क्या हो जाएगा, बी लॉग ए। ठीक है भैया, इसका वैसे देखो, इसका तो वैसे ही प्रूफ हो जाएगा जैसे मैंने इसका बोला था अगर आप करने जाओगे तो। ठीक है, इसका प्रूफ किसी को नजर आ रहा है? नहीं, एक बारी ऐसे बताना, लॉग सारे बताना, ए की पावर बी मतलब ए कितनी बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, जल्दी जल्दी बोलो, ऐसे बस फील ले लेना और अभी के अभी सोच कर छोड़ भी देना, चाहे कि 2 मिनट बाद भी नहीं पता तो कोई बात नहीं। ठीक है भैया, रटना तो प्रॉपर्टी है अपने। ठीक है, और मैं कभी बोलता भी नहीं, पता नहीं आज क्यों मन हो रहा है कि बोली दो। ठीक है भैया, ए बी टाइम है तो बी टाइम ये गिनना ये बी टाइम्स है। ठीक है, अब बताना लॉग के एंगल मल्टीप्लाई में चल रहे हैं तो इस वाली प्रॉपर्टी से लॉग सबके साथ जाएगा और ये मल्टीप्लाई सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बोलना लॉग ए प्लस में, लॉग ए प्लस लॉग ए प्लस लॉग ए प्लस लॉग ए, और कितनी बारी था वो, बी बारी था। तो भैया लॉग ए 2 बारी ऐड हो रहा है, डबल ऑफ लॉग ए 3 बारी हो रहा है, थ्राइस ऑफ लॉग ए बी बारी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, बी टाइम्स लॉग ए। कोई फायदा ही नहीं है, छोड़ो ना यार, फालतू टाइम खराब करवा रहे तुम, लालच में डाल देते हो मेरे को। बस एंगल की पावर है, पावर पहले आ जाती है, बस इतनी सी प्रॉपर्टी है और कुछ नहीं रटनी है, और अपने आप रट जाएंगे, अलग से भी मत रटना। ठीक है, अगली एक्सरसाइज से आएंगे बोर्ड के क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से लेवल थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। आज की क्लास पूरी होती है, कल मिलेंगे, गुड बाय। थैंक यू। परसों की क्लास, 1 सेकंड रुक जाना, परसों की क्लास मेरा थोड़ा सा, मैं 3:30 से 5 नहीं ले सकता, गड़बड़ है थोड़ा सा उसमें टाइम में, तो कल चेंज कर दूंगा, कल टाइम सुन लेना। ठीक है, कल बता दूंगा, आगे पीछे करूंगा उसे थोड़ा सा। सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लॉग नहीं करता ना मेरे भाई, मेरी अगली क्लास नहीं लेनी मेरे को। ठीक है बच्चों, चलो गुड बाय।